प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 371। मैं तो बस दिखावा कर रहा था, असली सिकंदर तो देवांश निकला। आत्माहरण काली धुंध के भीतर सर्द हवाएं चीख रही थीं और प्रेतों का क्रंदन गूंज रहा था। जतिन अग्निहोत्री की आवाज समुद्र में एक बूंद की तरह थी, जो प्रेतों की दर्दनाक चीखों में तुरंत डूब गई। फिर भी इतने शोर में भी देवांश ठाकुर ने उसे स्पष्ट रूप से सुन लिया। चलने की हालत में हो या नहीं, देवांश ने अपने बगल में खड़ी दोनों महिलाओं की ओर देखते हुए पूछा। इस पल न तो गायत्री देवी और न ही वेदिका जेठमलानी को समझ आ रहा था कि वे देवांश से नजरें कैसे मिलाएं। कुछ ही देर पहले उन्होंने देवांश के बारे में कितना बुरा भला कहा था, उसे एक बोझ बताया था, और अब वे खुद अपने पैर घसीट रही थीं और उन डरावने सिरों से बचने के लिए देवांश की शक्ति के सहारे जिंदा थीं। देवांश के सवाल पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया और बेहद हल्की सी सिर हिला दी। मेरे पीछे रहो और बिल्कुल सटकर चलना, देवांश ने कहा और सीधा आगे बढ़ गया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और तेजी से उसके पीछे हो लीं। वे मुश्किल से कुछ कदम ही चले होंगे कि उन्हें अपने चारों ओर आसमान को काला कर देने वाली इंसानी सिरों की भीड़ तैरती हुई दिखाई दी। वे सभी खूंखार भाव के साथ उन पर झपट रहे थे, मानो उन्हें जिंदा चबा जाएंगे। लेकिन वे कितनी भी जोर से टकराते, एक अदृश्य ऊर्जा कवच उन्हें रोक देता। वे उनके शरीर से कुछ ही दूरी पर रुक जाते और वहीं दर्दनाक दहाड़े मारते रह जाते। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वेदिका अपनी नजरें आगे चल रहे उस आदमी से हटा नहीं पाए। उसके मन में बस यही विचार आ रहा था, अगर यह न होता तो अब तक हमें 10,000 प्रेत नोचकर खा चुके होते, है न? अपने पुराने तायानों को याद करके वेदिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बहुत पहले ही कहा था कि वे उससे किसी भी तरह की मदद मांग सकते हैं, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया और अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह बस दिखावा कर रहा है। अंत में घमंडी तो वह खुद निकली, जिसने सोचा कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा तुषार जैसा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे भी ताकतवर लोग होते हैं और उसकी समझ से परे भी दुनियाएं हैं। वेदिका, ओ वेदिका, ये सबक तुझे जिंदगी भर याद रहना चाहिए। वेदिका ने खुद का गहराई से विश्लेषण किया, फिर पछतावे में सिर हिलाया और एक बेबसी भरी कड़वी हंसी हंस दी अपनी ही अज्ञानता और मूर्खता पर। जल्द ही देवांश की अगुवाई में समूह जतिन अग्निहोत्री के स्थान पर पहुंच गया। जब वेदिका और गायत्री देवी ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया और सिर में झंझनाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि जतिन का शरीर पीला पड़ चुके इंसानी सिरों से पूरी तरह ढका हुआ था। हर सिर एक भूखे पिशाच की तरह लग रहा था जिसने सैकड़ों सालों से कुछ नहीं खाया हो, और वे बेरहमी से जतिन के शरीर को नोच रहे थे। जतिन उन्हें भगाने के लिए अपने हाथ कितना भी फड़फड़ाता, वे सिर उससे ऐसे चिपके थे मानो वे उसके शरीर का ही हिस्सा हों, जिन्हें अलग करना नामुमकिन था। सबसे भयानक बात तो ये थी कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से एक इंसानी सिर उग आया था, जो बार बार उसकी खोपड़ी की पिछली हड्डी पर टक्कर मार रहा था। गायत्री देवी और वेदिका साफ देख सकती थीं कि उस सिर की हर टक्कर के साथ जतिन के शरीर के अंदर की आत्मा 1 इंच अलग हो रही थी। अगर वह उसे इसी तरह मारता रहा तो जतिन की आत्मा सीधे उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। उस समय उसकी गर्दन पर हमला करने वाला वह सिर जतिन के दिमाग पर कब्जा कर लेगा, उसके शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर लेगा और जतिन बन जाएगा। और असली जतिन, वह इस आत्माहरण काली धुंध में अनंत काल के लिए फंस जाएगा, पीढ़ियों तक उस युवा मठाधीश की गुलामी करने के लिए। अगर देवांश नहीं होता तो शायद मेरी भी यही हालत होती।
ये दृश्य देखकर गायत्री देवी बड़बड़ाई, उनके चेहरे पर अत्यधिक भय और आशंका थी। ये कहने के बाद उसने देवांश की पीठ को देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव थे, समझ नहीं आ रहा था कि इस पल वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। गुरु देवांश, आप आखिरकार आ गए, प्लीज मुझे बचाए। जतिन का चेहरा दहशत से भरा था, जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रहे थे। देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता रहा, और फिर सभी ने साफ देखा कि जतिन के शरीर पर चिपके इंसानी सिर उसके पैरों से अलग होने लगे। जैसे जैसे देवांश आगे बढ़ा, जो भी इंसानी सिर देवांश के आसपास के दायरे में आया, उसे एक अदृश्य शक्ति ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया। जतिन, जो मौत की कगार पर था, देवांश के कुछ कदम चलते ही सिर से पैर तक पूरी तरह साफ हो गया। अब कोई भी इंसानी सिर उसे सता नहीं रहा था। हालांकि सिर पूरी तरह हट चुके थे, लेकिन उसके शरीर में भयानक दर्द अब भी बाकी था। ऊपर से गजराज सिंह के घूंसे की चोट, वह अब दोहरी मार झेल रहा था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। खड़े होने के बाद उसने अपने चारों ओर दहाड़ते खूंखार इंसानी सिरों को देखा। डर के अलावा उसके मन में देवांश के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। गुरु देवांश, वो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थीं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, जतिन ने देवांश से आदरपूर्वक कहा। अग्निहोत्री परिवार का वारिस होने के बावजूद उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। देवांश ने हाथ हिलाया, यह जताते हुए कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया है। इस समय वह आत्माहरण काली धुंध का निरीक्षण कर रहा था। ये चीज कुछ वैसी ही थी जिसका सामना उसने पहले पुणे में गुरु चांडाल के साथ किया था, सिवाय इसके कि गुरु चांडाल ने काली धुंध में भटकती आत्माओं को कैद किया था और फिर उनका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता था। लेकिन यह आत्माहरण काली धुंध इंसानी सिरों को कैद करती थी और यह जबरदस्ती इंसान की आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देती थी। हालांकि मकसद मारना ही था, लेकिन तरीके पूरी तरह एक जैसे नहीं थे। खैर, ये कितना भी बदल जाए, ये बुराई के लेबल से नहीं बच सकता था, और बुराई से निपटने का सबसे कारगर तरीका था उसे एक ही लपट से जलाकर राख कर देना। जैसे ही यह विचार आया, गायत्री देवी बोली, मिस्टर देवांश, अब हमें क्या करना चाहिए? वह देवांश के बगल में खड़ी होकर चारों ओर देख रही थी, यहाँ तक कि अपनी लंबी तलवार से उन पीला पड़े खूंखार सिरों पर वार भी कर रही थी। लेकिन वह कितना भी वार करती, वे सिर ऐसे लगते जैसे उनका कोई शरीर ही न हो, और उसकी तलवार उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। दूसरे शब्दों में, अगर वह इस आत्माहरण काली धुंध में फंस जाती तो वह बिल्कुल बेबस होती। इस हताशा ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया और अपनी लाचारी में वह केवल देवांश से मार्गदर्शन मांग सकती थी। हालांकि इससे पहले कि देवांश कुछ बोल पाता, युवा मठाधीश की आवाज गूंजी, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम सब तो क्या, अगर कोई सिद्ध महागुरु भी इसके अंदर फंस जाए तो वह भी इस युवा मठाधीश की आत्माहरण काली धुंध को नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही अंत है, तुम्हारी आत्मा का शरीर छोड़ना और तुम्हारे शरीर का पीप में बदल जाना। उसकी आवाज अचानक आए और केवल आवाज से उसके स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर दिशा से गूंज रही हो। देवांश ने आवाज को नजरअंदाज किया। इसके बजाय उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, हल्के से चुटकी बजाई और उसकी उंगलियों के बीच बैंगनी अग्नि का एक कण प्रकट हुआ। इस अजीब बैंगनी अग्नि को देखकर तीनों की आंखें फैल गईं और वे लगभग एक साथ चिल्ला पड़े, आप भी एक साधक हैं। इस पर तीनों के चेहरों पर बेहद शर्मिंदगी भरे भाव आ गए। उन्हें अच्छी तरह याद था कि जब उन्होंने पहले देवांश को जाने के लिए कहा था तो उन्होंने बार बार कहा था कि यह उच्च कोटि के सिद्ध योगियों का मामला है, और उन्होंने देवांश का मजाक उड़ाया था कि वह एक साधारण इंसान है जो कुछ नहीं जानता और केवल मुसीबत खड़ी करेगा। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देवांश भी एक साधक है और उसकी शक्ति उनसे कहीं ऊपर है। हालांकि देवांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे देवांश बार बार उनके गाल पर तमाचे मार रहा हो, जिससे वे शर्म से पानी पानी हो गए। खासकर वेदिका, जिसने लगातार देवांश को दिखावा न करने के लिए कहा था, केवल यह महसूस करने के लिए कि जो दिखावा कर रही थी वह खुद थी, जबकि असली सिकंदर तो देवांश था। गुरु देवांश, ये काली धुंध बहुत अजीब है। मेरे अग्निहोत्री परिवार की दिव्य अग्नि इसके संपर्क में आते ही बुझ जाती है। मुझे डर है कि आग का इस्तेमाल करना कोई अच्छी रणनीति नहीं है, जतिन ने कहा, देवांश को आग का इस्तेमाल करते देख। हालांकि वह इस समय बेहद शर्मिंदा था, फिर भी उसने सुझाव देने की हिम्मत जुटाई। आग का इस्तेमाल, हम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। इस युवा मठाधीश की आत्माहरण काली धुंध को जन्मजात काली शक्तियों से परिष्कृत किया गया है और यह आग की दुश्मन है। तुम सच में अभी भी आग का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हें डर है कि तुम बाद में पर्याप्त बुरी तरह से नहीं मरोगे? हा 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 हा, युवा मठाधीश की आवाज फिर आई, जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जतिन ने फिर सलाह दी, मैंने अभी अपनी जादुई लौकी से सारी दिव्य अग्नि छोड़ दी थी और वह उन बुरी शक्तियों को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। गुरु देवांश, आपके पास केवल ये बैंगनी अग्नि का एक कण है, मुझे डर है कि
उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन सभी समझ गए कि उसका क्या मतलब है। इतनी सारी लपटें इस काली धुंध का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और बस इस छोटी सी चिंगारी के साथ क्या ये मुसीबत को दावत देना नहीं होगा। मेरी बैंगनी अग्नि तुम्हारी आग से अलग है। देवांश ने बहस नहीं की, बस इतना ही कहा, फिर अपनी उंगली झटका दी, जिससे उसकी उंगली के पो से बैंगनी अग्नि का वह कण सीधे उसके सामने एक इंसानी सिर की ओर उड़ गया। देवांश की यह जिद देखकर जतिन और बाकी दोनों मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें लगा कि देवांश थोड़ा अहंकारी है और दूसरों की राय बिल्कुल नहीं सुनेगा। हालांकि यह विचार आते ही उनकी आंखों के सामने जो हुआ वह किसी जोरदार तमाचे की तरह लगा, जिसने उनके गालों पर जोर से प्रहार किया, जिससे उनके गाल दर्द से जलने लगे। अध्याय 372 प्रलयनकारी आकाशीय बिजली। देखा गया कि उस एक बैंगनी अग्नि के कण के उस भयानक पीले इंसानी सिर से टकराने के बाद आग के तुरंत बुझ जाने का जो दृश्य उन्होंने सोचा था वह घटित नहीं हुआ। इसके बजाय वे सिर पेट्रोल की तरह उस एक चिंगारी से तुरंत सुलग उठे, जिससे लपटें बेकाबू होकर फैल गईं। पलक झपकते ही चारों तरफ भयंकर बैंगनी अग्नि जल उठी, बिजली की गति से सब कुछ अपनी चपेट में लेते हुए, और उसने पूरी आत्माहरण काली धुंध को निगल लिया। और उन सिरों के बैंगनी अग्नि से जलने के बाद वे देखते ही देखते राख में बदल गए और धरती व आकाश के बीच पूरी तरह गायब हो गए। राख का एक कण भी नहीं बचा। जिन सिरों और काली धुंध को अभी तक आग ने नहीं छुआ था, ये दृश्य देखकर उन्हें जैसे सहज ज्ञान हो गया कि यह चीज खिलवाड़ करने वाली नहीं है, इसलिए वे बाहर की ओर भागने लगे, दोबारा पास आने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन बस कुछ ही सांसों में उनके चारों ओर एक बड़ी खाली जगह बन गई, जिससे तीनों देवांश की सुरक्षा के बिना भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। यह जतिन अपने सामने के अविश्वसनीय दृश्य को देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह उसकी समझ से पूरी तरह परे है। ये कैसे हो सकता है? उसने ये कैसे किया? वेदिका और गायत्री देवी उसे कोई जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि इस समय वे भी पूरी तरह सन्न थीं। कमीने, तूने आखिर क्या किया? रुक जा, इसे अभी रोक। युवा मठाधीश की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उसमें गजब की घबराहट और बौखलाहट थी। काली धुंध में मौजूद हर कोई बता सकता था कि युवा मठाधीश वास्तव में घबरा गया था। इसका मतलब यह भी था कि देवांश की बैंगनी अग्नि कुछ ऐसी थी जिसका युवा मठाधीश भी कुछ नहीं कर सकता था। वह बस काली धुंध और सिरों को जलते हुए देखने के लिए मजबूर था। हकीकत वाकई ऐसी ही थी। युवा मठाधीश, जो काली धुंध के बाहर था, अंदर का नजारा देखते ही तुरंत बाहरी काली धुंध को वापस खींचने लगा और उसे अपने दाएं हाथ की अंगूठी में भरने लगा। लेकिन भले ही उसने आत्माहरण काली धुंध को तुरंत वापस खींचना शुरू कर दिया, फिर भी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा देवांश द्वारा जला दिया गया था। इसके अलावा इन काली धुंधों को आग पकड़ने से रोकने के लिए युवा मठाधीश ने उन सभी को वापस नहीं लिया, बल्कि जानबूझकर एक हिस्सा छोड़ दिया ताकि देवांश उसे ही जलाए और बाकी बच जाए। कुल मिलाकर मूल रूप से भरी हुई आत्माहरण काली धुंध इस प्रकार बेवजह 2/3 कम हो गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह आत्माहरण काली धुंध उनके दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीशों द्वारा कितनी मेहनत से इकट्ठा की गई थी, जिसके दौरान अनगिनत औरतों और बच्चों को बेरहमी से मारा गया था। ये कहा जा सकता था कि उसके अंगूठे पर मौजूद वह जैड की अंगूठी उनके दिव्य मेघा आश्रम के सबसे शक्तिशाली जादुई खजानों में से एक थी। यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु भी अगर इसके भीतर फंस जाए तो उसका अंत बुरा ही होना था। यह उस जादुई खजाने, उस अंगूठी के अस्तित्व के कारण ही था कि जादुई कलाएं और दिव्य शक्तियां इस्तेमाल करते समय उसे हाथों से मुद्राएं बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। बस एक विचार के साथ वह आत्माहरण काली धुंध को आदेश दे सकता था। लेकिन अब पलक झपकते ही ये बेशकीमती काली धुंध न केवल प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने में विफल रही, बल्कि अपना 2/3 हिस्सा भी खो बैठी। इस भारी नुकसान ने उसके लिए शांत रहना असंभव बना दिया। ए देवांश नाम के आदमी, ये युवा मठाधीश तुझे जरूर मारेगा, फिर तुझे सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके एक प्रेत गुलाम बनाएगा और तुझे अनंत काल तक मेरी सेवा करनी होगी। युवा मठाधीश बची हुई काली धुंध की पतली परत को घूरते हुए दांत पीसकर गालियां देने लगा। हालांकि अभी उसने बोलना खत्म ही किया था कि एक आकृति अचानक काली धुंध को तोड़ती हुई उसके सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक चटाक सुनी और उसका सिर तुरंत सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर एक जलता हुआ दर्द फैल गया। तूने इस युवा मठाधीश को मारने की हिम्मत की? युवा मठाधीश की आंखें फैल गईं, मानो उनमें से आग निकलने वाली हो। चटाक चटाक चटाक। देवांश ने बिना एक शब्द कहे उसे 3 और थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ मारने के बाद उसने लापरवाही से अपना मुंह खोला और पूछा, मैंने अभी तुझे मारा तो क्या? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवा मठाधीश थप्पड़ों से थोड़ा सन रह गया था और एक पल के लिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक उसे होश आया, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। कमीने, ये युवा मठाधीश तुझे जान से मार देगा। जैसे ही वह बोला, युवा मठाधीश का शरीर काली धुंध में लिपट गया और फिर वह तेजी से पीछे हट गया, खुद को देवांश से कुछ दूरी पर ले गया। उसी समय वह हाथों से मुद्राएं बनाने लगा और मंत्र बुदबुदाने लगा।
इस समय देवांश के पीछे काली धुंध का समूह पूरी तरह जल चुका था और वे तीनों सुबह की हल्की रोशनी को देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उनके चेहरों पर खुशी की लहरें थीं। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा खुश हो पाते, उन्होंने देखा कि दूर खड़ा युवा मठाधीश हाथों से मुद्राएं बना रहा है, जिससे एक अजीब घटना हो रही है। जो आसमान अभी साफ था वह अचानक काले बादलों से घिर गया और बादलों के भीतर बिजली की लकीरें पागलों की तरह गरजने और चमकने लगी, जिसके बाद एक के बाद एक तूफानी गड़गड़ाहट हुई जिससे पूरी धरती जोर से कांपने लगी। बर्बादी, ये दिव्य मेघा आश्रम की अंतिम तकनीक है, प्रलयनकारी आकाशीय बिजली। जतिन, जानकार होने के नाते युवा मठाधीश द्वारा इस्तेमाल की गई जादुई शक्ति को एक नज़र में पहचान गया। गुरु देवांश, जब तक आकाशीय बिजली पूरी तरह नहीं बनी है, जल्दी भागो, वरना बाद में भागने के लिए बहुत देर हो जाएगी। जतिन चिल्लाया, अपने पीछे देखा और ये देखकर कि काली धुंध की दीवार जो पहले उनके भागने में बाधा डाल रही थी, वह भी गायब हो गई है। उसने बिल्कुल संकोच नहीं किया, मुड़ा और बाहर की ओर भागने लगा। ये देखकर दोनों महिलाएं, वेदिका और गायत्री देवी, बहुत दुविधा में दिखीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें देवांश पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी अग्नि विद्या कितनी भी चमत्कारिक क्यों न हो, वह लुढ़कती हुई आकाशीय बिजली को तो नहीं रोक सकती थी, है न? जैसे ही वेदिका हिचकिचाई, गायत्री देवी ने अपना हाथ लहराया, उसे दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया, जबकि वह खुद उल्टी दिशा में देवांश के पास भागी, जतिन के शब्दों को उसे बताने के लिए। उसे चिंता थी कि बादलों की गड़गड़ाहट बहुत तेज है और देवांश ने सुना नहीं होगा, इसलिए वह विशेष रूप से उसे दोहराने के लिए दौड़ी। लेकिन अपनी बात खत्म करने के बाद उसने देखा कि देवांश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, और फिर उसकी बेहद सहज आवाज सुनी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से उसके कानों तक पहुंची। चिंता मत करो, उसकी बिजली बस गरजने वाली है, इसमें कोई जानलेवा ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं। ये युवा मठाधीश आज तुझे दिखाएगा कि उसकी यह बिना ताकत वाली प्रलयनकारी आकाशीय बिजली तुझे कितने टुकड़ों में बांट सकती है। सामने खड़े युवा मठाधीश ने ठंडी सांस ली, फिर अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को जोड़कर एक मुद्रा बनाई और देवांश की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट, आसमान के ऊपर से एक आदमी की बांह जितनी मोटी बिजली तुरंत नीचे उतरी, गरजते हुए देवांश के स्थान की ओर बरस पड़ी। बिजली को गिरते देख गायत्री देवी को पता चल गया कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसने अपनी लंबी तलवार को उल्टा किया, फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके लंबी तलवार को हवा में घोंप दिया, अपनी सारी ऊर्जा के साथ इस बिजली को तोड़ने की कोशिश में। खनक, एक करारी आवाज के साथ 3 फीट लंबी नीली तलवार जिसे गायत्री देवी ने अपनी पूरी ताकत से चलाया था, तुरंत धूल में मिल गई, लेकिन इस तलवार की रुकावट के कारण बिजली थोड़ी बाईं ओर खिसक गई। जब तक वह जमीन से टकराए, वह देवांश से 10 फीट से ज्यादा दूर थी। धड़ाम, एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बिजली ने तुरंत जमीन की सारी मिट्टी और रेत को उड़ा दिया, जिसे चारों ओर बिखेर दिया। जहां बिजली गिरी थी वहां 10 फीट से ज्यादा व्यास का एक विशाल गड्ढा बन गया था और आसपास की धरती लगातार हिंसक झटकों से हिल रही थी। यहां तक कि जतिन, जो पहले ही लगभग 100 फीट दूर भाग चुका था, लड़खड़ा गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। और गायत्री देवी इतने करीब गहरे गड्ढे को देखकर इतनी डर गई कि उस पल उसकी सांसें लगभग रुक गईं। इसे तुम कहते हो कोई ताकत नहीं? गायत्री देवी ने देवांश की ओर देखा, अविश्वास भरे चेहरे के साथ पूछा, इसकी शक्ति एक छोटी मिसाइल के बराबर है और तुम मुझसे कह रहे हो कि इसमें कोई ताकत नहीं है? गायत्री देवी ने कसम खाई कि वह देवांश की बकवास पर दोबारा कभी विश्वास नहीं करेगी। गुरु सही कहते थे, इस दुनिया में किसी भी मर्द के मुंह से एक भी शब्द सच नहीं निकलता। मैंने अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए उस बिजली को तोड़ने का भी सोचा। अगर मुझे पता होता कि इसमें इतनी शक्ति है तो तुम मुझे पीट पीट कर मार डालते, तब भी मैं उस बिजली को रोकने की बेवकूफ़ी नहीं करती। ये तो सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। हालांकि ये सुनकर देवांश ने एक मासूम नज़र के साथ वापस पूछा, क्या ये ताकत बहुत ज़्यादा है? देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसके शब्द थोड़े उदास लग रहे थे। अगर तुमने वह नज़ारा देखा होता जहां हाथ के एक इशारे से एक सितारे को सीधे राख कर दिया गया था, तो तुम्हें पता चलता कि विनाशकारी ताकत क्या होती है। और वैसे भी तुम उसे बहुत ज्यादा आंक रही हो। इस ताकत की तुलना छोटी मिसाइल से कैसे हो सकती है? भले ही यह छोटी मिसाइल से तुलना न कर सके, अगर यह बिजली तुम पर गिरती है तो ये तुम्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। गायत्री देवी ने चिढ़कर कहा, इसके अलावा इस दुनिया में कौन हाथ के इशारे से सितारे को नष्ट कर सकता है? तुमने बहुत ज्यादा पौराणिक उपन्यास पढ़ लिए हैं। जल्दी करो और मेरे साथ भागो। ये कहते हुए गायत्री देवी ने सीधे देवांश की कलाई पकड़ ली, उसे जबरदस्ती इस जगह से दूर खींचने की मंशा से। वह यह मानने से इनकार करती थी कि युवा मठाधीश की प्रलयनकारी आकाशीय बिजली पूरे पहाड़ को कवर कर सकती है। जब तक वे इस बिजली की रेंज से बाहर भाग सकते थे, वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। हालांकि गायत्री देवी ने कितनी भी कोशिश की, उसने पाया कि वह देवांश को रत्ती भर भी नहीं हिला सकी। अभी भी नहीं जा रहे? मरने का इंतजार कर रहे हो?
गायत्री देवी बेचैन हो गई और एक तेज आवाज में डांटने से खुद को नहीं रोक पाए। जाना चाहते हो? क्या तुम जा सकते हो? युवा मठाधीश ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा, जिसके होठों से खून बह रहा था, अब भयानक रूप से खूंखार हो गया था। उसने बोलना खत्म ही किया था कि गायत्री देवी को लगा जैसे उसके पैर शीशे के बन गए हों। वह उन्हें उठा भी नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से नीचे देखा और फिर देखा कि 4 पीले हाथ, जो इंसानी हाथों जैसे नहीं थे, उसकी पिंडलियों को कसकर जकड़े हुए थे, उसे 1 इंच भी हिलने से रोक रहे थे। इतना ही नहीं, देवांश के पैर भी उसी हालत में थे, जिसका मतलब था वे दोनों यहाँ फंस गए थे, मरने के लिए। कमीने, नर्क में जा। युवा मठाधीश की खौफनाक दहाड़ सुनने के बाद आसमान में काले बादलों से एक बिजली, जो पहले से भी ज्यादा मोटी थी, निकली और फिर वज्र की ताकत के साथ उन दोनों की ओर बेरहमी से नीचे गिरी। अध्याय 373, क्यों न हम अपना वादा निभाएं। गुरु माँ वेदिका, जो दूर खुद को संभाल चुकी थी, अपनी गुरु और देवांश को बचाने के लिए भागने की बेताब कोशिश करने लगी, लेकिन जतिन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। जो दौड़कर वहां आ गया था, उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हा 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 हा। बिजली देखने के बाद युवा मठाधीश शुरुआती अविश्वास से अंततः बेलगाम हंसी में बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, ये युवा मठाधीश, अंतिम क्षण में प्रलयनकारी आकाशीय बिजली के स्तर को तोड़ने में सक्षम होऊंगा। वास्तव में उस आकाशीय बिजली की शक्ति को दोगुना कर दूंगा। ये बुढ़ा तो कमाल का जीनियस निकला। बोलने के बाद उसने फिर से देवांश और गायत्री देवी की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और आह भरी, कितने दुख की बात है, इतनी सुंदर औरत बस ऐसे ही चली गई। वरना अगर उसे मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो वह निश्चित रूप से मजेदार होता। सब खत्म। मैं पिछली शक्ति का सामना भी नहीं कर सकी थी और अब इसकी शक्ति दोगुनी हो गई है। इस बार मैं निश्चित रूप से मर गई। गायत्री देवी ने अपनी ओर लपकती बिजली को देखा। उसके दिमाग में केवल यही विचार था। उसने अपना सिर देवांश को देखने के लिए घुमाया और पाया कि वह अभी भी शांत था, जैसे कि वह बिजली को अपनी आंखों में कुछ समझता ही न हो। इस उम्र में ऐसा आत्मसंयम होना वास्तव में दुर्लभ है। बस दुख की बात है कि इसका इस्तेमाल गलत जगह पर हो रहा है। अपने दिल में एक आह भरने के बाद गायत्री देवी के चेहरे के भाव अचानक राहत भरे हो गए। कोई बात नहीं, उसके साथ मरने में यमलोक का रास्ता अकेला नहीं होगा। बोलने के बाद गायत्री देवी ने अपना सिर उठाया, मौत का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही आकाशीय बिजली उन दोनों पर गिरने वाली थी, उसने अचानक अपनी आंख के कोने से देखा कि देवांश, जो उसके बगल में था, ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया था। यह क्या कर रहा है? वह अपने हाथ से सीधे इस आकाशीय बिजली का सामना करने की सोच भी नहीं सकता है न? गायत्री देवी कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। बहुत नादान है, यहाँ तक कि मेरी बेशकीमती तलवार भी पल भर में धूल बन गई। वह इस नश्वर बांह पर भरोसा करना चाहता है। हे, ये सोचते हुए कि वे वैसे भी मरने वाले हैं, गायत्री देवी ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और उस चमकदार और शानदार आकाशीय बिजली को देखती रही। गड़गड़ाहट, धरती को हिला देने वाले धमाकों की एक श्रृंखला तुरंत उसके कानों में गूंज उठी, लेकिन किसी कारण से, हालांकि आवाज दुनिया को हिला देने वाली थी, फिर भी यह उस सीमा के भीतर थी जिसे उसके कान सहन कर सकते थे। वास्तव में ये सामान्य दिन में पटाखों की आवाज जितनी भी कठोर नहीं थी। क्या हो रहा है? गायत्री देवी बहुत हैरान थी। क्या यह मरने के बाद का फायदा है? मैं बिजली की आवाज सुन सकती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी चुप नहीं रही है। उसने सोचा कि यह बहुत संभव है। आखिरकार लोग पहले ही मर चुके थे और ये धमाके अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बस इतनी जल्दी मरने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि मरने से पहले मुझे शरीर के फटने का दर्द महसूस होगा। ये भी अच्छा है, मरने से पहले एक और दिल दहला देने वाला दर्द सहने की जरूरत नहीं। एक मिनट रुको, आसपास की धरती क्यों उड़ रही है? फिर भी हमारे पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह सुरक्षित क्यों है? साथ ही देवांश का हाथ अभी तक धूल में क्यों नहीं बदला? गायत्री देवी के दिमाग में कई विचार कौंधे और जब उसे होश आया तो उसके सामने के दृश्य ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। उसकी दुनिया को पूरी तरह से पलट दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि देवांश ने आकाशीय बिजली को जबरदस्ती पकड़ने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया, जिससे वह उसकी हथेली में फट गई। बिजली के बिखरे हुए अवशेषों ने आसपास की जमीन को पहचान से परे उड़ा दिया, जिससे रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। फिर भी जिस जगह वे खड़े थे वह पूरी तरह सुरक्षित रही। ये कैसे संभव है? वह अपने हाथ से आकाशीय बिजली कैसे पकड़ सकता है? गायत्री देवी को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा उसे कैसे समझे। और जब वह देवांश को देखने के लिए मुड़ी तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर भाव अभी भी पानी की तरह शांत थे, जैसे कि नंगे हाथ बिजली पकड़ना उसके लिए उतना ही सरल था जितना कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी पीना और खाना खाना। ये प्रलयनकारी आकाशीय बिजली 20 सेकंड से अधिक समय तक चली और युवा मठाधीश भी अपनी जगह पर 20 सेकंड से अधिक समय तक पागलों की तरह हंसता रहा।
उसकी राय में देवांश की मौत तय थी, इसलिए उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि आकाशीय बिजली के नीचे क्या हुआ। उसे केवल इस बात से खुश होने की जरूरत थी कि उसने फिर से प्रलयनकारी आकाशीय बिजली के स्तर को तोड़ दिया था। और एक बार जब देवांश मर जाता तो वह तुरंत वेदिका को पकड़ सकता था, फिर उसे वापस ले जाकर पिछली योजना के अनुसार आगे बढ़ सकता था। 49 सप्ताह बाद उसके पास वेदिका का अद्वितीय शरीर होगा। उस समय उसे केवल थोड़ी साधना करने की आवश्यकता होगी और बहुत ही कम समय में वह परम सिद्धि स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। लगभग 1000 वर्षों में सिद्ध योगियों की दुनिया का एकमात्र महागुरु बन जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी पर वह हंसने से खुद को कैसे रोक सकता था। इसके विपरीत आकाशीय बिजली के दूसरी तरफ वेदिका की दिल दहला देने वाली सिसकियां सुनी जा सकती थीं। वह अपनी गुरु और उस नौजवान की कल्पना नहीं कर सकती थी जिसे दिखावा करना पसंद था, जो इस तरह यहाँ खत्म हो गए। प्रलयनकारी आकाशीय बिजली, क्या इसका मतलब है कि एक बार जब ये दिखाई देती है तो किसी का गिरना तय है? अगर वाकई ऐसा है तो मुझे उनकी जगह मरने क्यों नहीं दिया गया, बजाय इसके कि वे मेरी आंखों के सामने मरें। दर्द, हड्डियों तक गहरा, फेफड़ों को भेदने वाला दर्द जिसने उसके लिए सांस लेना असंभव बना दिया। हालांकि जब आकाशीय बिजली पूरी तरह से खत्म हो गई तो दोनों तरफ के लोगों की भावनाएं तुरंत उलट गईं। वे मरे नहीं हैं, वे मरे नहीं हैं। वेदिका ने बुरी तरह घायल जतिन को पागलों की तरह हिलाया, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जतिन, वे मरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही हिलाती रही तो मैं जरूर मर जाऊंगा। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ताकत साफ तौर पर दोगुनी हो गई थी, जो एक सिद्ध महागुरु को भी धूल में मिलाने के लिए काफी थी। वे ठीक कैसे हो सकते हैं? युवा मठाधीश अपने सामने दो सही सलामत व्यक्तियों को देखकर जीवन पर ही संदेह करने लगा था। देवांश ने इस बीच अपना दाहिना हाथ वापस खींचा, लापरवाही से उसे झाड़ा, फिर अपनी हथेली पर फूंक मारी, इससे पहले कि वह युवा मठाधीश की ओर देखे और पूछे, तुम अभी बहुत खुशी से हंस रहे थे, क्या तुम्हें लगा कि हम मर गए? युवा मठाधीश, अब जब तुम देख रहे हो कि हम मरे नहीं हैं, क्या तुम अभी भी हंस सकते हो? देवांश ने उसके मानसिक संतुलन पर चोट करना जारी रखा। वास्तव में ये शब्द सुनने के बाद युवा मठाधीश के पीला पड़े चेहरे पर बेहद खूंखार भाव आ गए। ज्यादा खुश मत हो, ये प्रलयनकारी आकाशीय बिजली तो बस शुरू हुई है। इतना कहने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुद्रा बनाई और फिर से देवांश और अन्य लोगों की ओर इशारा करने वाला था। हालांकि उसने देखा कि देवांश ने हल्के से अपना दाहिना हाथ लहराया और आसमान में काले बादल तुरंत गायब हो गए। कोई निशान नहीं बचा, जैसे वे कभी दिखाई ही नहीं दिए थे। देवांश ने अपने हाथ झाड़े, जैसे उसने कोई बहुत छोटा काम किया हो। बहुत संभावना है ये पहले ही खत्म हो चुका है। बोलने के बाद देवांश की आकृति चमकी और एक पल में युवा मठाधीश के सामने प्रकट हुई, फिर अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा। तू ही है जिसने मेरे भाई की होने वाली बीवी पर बुरी नजर डाली, है न? देवांश का थप्पड़ पहले से भारी था। युवा मठाधीश के कई दांत टूटकर बाहर गिर गए और वह पूरी तरह चकरा गया। अपनी जगह पर 3 बार घूमने से पहले उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसका चेहरा स्व की तरह सूज गया था, उसके मुंह के कोनों से लगातार खून बह रहा था। तेरे भाई की होने वाली बीवी। युवा मठाधीश अभी भी थोड़ा सुन्न था और कई सेकंड बाद उसने अचानक प्रतिक्रिया दी, तुषार, वह नकारा। वह लड़का तेरा भाई है, वरना क्या? देवांश ने ताना मारा, तुझे इतना हैरान देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि वह तेरा बाप है? देवांश को इस तरह उसे अपमानित करते देख वह स्वाभाविक रूप से चरम सीमा तक क्रोधित था, लेकिन देवांश के सामने वह अपनी रस्सी के अंत पर था। यहाँ तक कि उसका आखिरी तुरुप का पत्ता, प्रलयनकारी आकाशीय बिजली, जिसे उसने बुलाया था, लेकिन वह भी देवांश को मारने में विफल रही। यहाँ तक कि उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकी। वह इतना डरा हुआ था कि उसे नहीं पता था कि इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। और जब उसने देवांश को ये कहते सुना कि तुषार उसका भाई है, तो वह इतना हैरान इसलिए था क्योंकि वेदिका को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उसने उससे जुड़ी हर चीज की जांच की थी। लेकिन तुषार के रिश्तों में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं था। तू आखिर है कौन? तुझे आत्मा हरण काली धुंध से डर क्यों नहीं लगता? और तू एक हाथ से प्रलयनकारी आकाशीय बिजली का सामना भी कर सकता है। युवा मठाधीश अब केवल इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता था, अन्यथा वह अपनी आंखें खुली रखकर मरेगा। उस सवाल का जवाब देने से पहले क्यों न हम अपना वह वादा निभाएं जो हमने पहले किया था। क्या ख्याल है? देवांश ने एक हल्की हंसी के साथ पूछा। वह हानिरहित लग रहा था, लेकिन जब युवा मठाधीश ने उसे देखा तो उसका दिल धड़कना नहीं रोक सका। उसने अनजाने में अपनी लार भी निगल ली, इससे पहले कि वह हकलाते हुए बोले, का कौन सा वादा? क्या मैंने तुझे पहले नहीं कहा था कि अपनी थूक बचा कर रख, क्योंकि बाद में तुझे चीखने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। देवांश अभी भी मुस्कुरा रहा था। मेरा मानना है कि व्यक्ति को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी अपना वादा पूरा करने का फैसला किया है। तू क्या करने वाला है?
युवा मठाधीश उसके शब्दों के निहित अर्थ को समझने में विफल नहीं हो सकता था और तुरंत घबरा गया। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं दिव्य मेघा आश्रम का युवा मठाधीश हूँ। अगर तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मेरा आश्रम तेरे पूरे परिवार को मिटा देगा। मेरे पूरे परिवार को मिटा देगा। हम। देवांश की आंखों में शरारत भरी थी। फिर उसने जारी रखा, तो तेरी चीखें, मुझे डर है, कुछ समय तक नहीं रुकेंगी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, देवांश की आंखें सिकुड़ गईं और युवा मठाधीश के हाथ पांव फैल गए, हवा में लटकते हुए। अध्याय 374, वेदिका का पछतावा। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो, वरना जब दिव्य मेघा आश्रम की सेना आएगी तो तुम सब मेरे आश्रम के प्रेत बन जाओगे। युवा मठाधीश ने निडर होकर दहाड़ लगाए। उसके अहंकारी लहजे ने सुझाव दिया कि उसने अभी तक स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा था। देवांश ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसने पहले ही उसकी नसों को सील कर दिया था, इसलिए भले ही उसके पास कोई जादुई खजाना हो, वह अब दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए देवांश ने फिर भी अपना हाथ लहराया और युवा मठाधीश के दाहिने अंगूठे को, जिस पर जैद की अंगूठी थी, उसकी हथेली से तुरंत काट दिया गया, जो धीरे धीरे देवांश की ओर तैरने लगा। युवा मठाधीश एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने सुअर जैसी चीख निकाली जिसने सुबह सुबह के पहाड़ी जंगल में पक्षियों और जानवरों के झुंड को चौंका दिया। युवा मठाधीश की दिल दहला देने वाली दहाड़ और चीखें सुनकर वेदिका और बाकी लोगों को आखिरकार समझ में आया कि देवांश का क्या मतलब था जब उसने कहा था, तुझे चीखने के लिए थूक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उन्हें जो समझ नहीं आया वह यह था कि देवांश ने यह बात उसी क्षण कही थी जब उसने पहली बार युवा मठाधीश को देखा था। क्या ये हो सकता है कि उसने उस समय ही युवा मठाधीश के साथ ऐसा व्यवहार करने का फैसला कर लिया था? लेकिन उस समय उसने युवा मठाधीश से लड़ाई भी नहीं की थी। उसे कैसे पता था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा? क्या उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था? ये सोचकर तीनों ने देवांश को पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ देखा। खासकर जतिन, जिसे पछतावा हो रहा था कि जब उसने प्रलयंकारी आकाशीय बिजली देखी तो वह देवांश के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि भाग गया। वह चाहता था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। अगर उसे पता होता कि देवांश एक हाथ से आकाशीय बिजली का सामना कर सकता है, तो वह, चाहे कुछ भी हो, देवांश के साथ खड़ा होने के लिए दौड़ पड़ता, ठीक गायत्री देवी की तरह उसके साथ कठिनाई साझा करने के लिए। लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। देवांश के दिल में उसका स्थान निश्चित रूप से गायत्री देवी से कम था। वह निडर महिला। एक आह भरने के बाद जतिन ने हवा में लटके युवा मठाधीश को देखा, जो पागलों की तरह विलाप कर रहा था, और अचानक उसका चेहरा जम गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बिना मुद्रा बनाए जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। आप एक सिद्ध महागुरु हैं। इन शब्दों पर न केवल वेदिका और गायत्री देवी दंग रह गईं, बल्कि युवा मठाधीश, जो जोर जोर से विलाप कर रहा था और गालियां दे रहा था, ने दांत पीस लिए और रुक गया। एक सिद्ध महागुरु, एक ऐसी हस्ती जो लगभग 1000 सालों से प्रकट नहीं हुई थी। अगर वह एक सिद्ध महागुरु था तो वह 1000 सालों में साधकों की दुनिया का पहला व्यक्ति था। ये पहचान ही साधकों की दुनिया में हर किसी को उसके सामने झुकाने के लिए काफी थी। नहीं, देवांश ने युवा मठाधीश के अंगूठे से जैद की अंगूठी ली, उसे अपने हाथ में घुमाया और लापरवाही से अपना सिर हिलाया, इनकार करते हुए। लेकिन आपने साफ तौर पर। जतिन हार मानने को तैयार नहीं था। हवा में युवा मठाधीश की ओर इशारा किया और अपने सवाल पर जोर देना जारी रखा। देवांश ने सफाई नहीं दी। उसने केवल एक उंगली उठाई और एक अदृश्य अंतरशक्ति ने युवा मठाधीश की घुटने की टोपी को भेद दिया, जिससे चमकदार लाल खून बहने लगा। ए देवांश, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। दर्द में युवा मठाधीश ने गालियों की झड़ी लगा दी। आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण। आप एक सिद्ध महागुरु हैं। जतिन की आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं, लेकिन आपने अभी अपनी उंगली के झटके से बैंगनी अग्नि की दिव्य शक्ति को प्रकट किया। ये स्पष्ट रूप से एक साधक का तरीका है। आप एक सिद्ध महागुरु कैसे हो सकते हैं? रुको, क्या ये हो सकता है? जतिन ने अभी बोलना खत्म भी नहीं किया था कि वह जम गया। ये सुनकर गायत्री देवी का पूरा शरीर भी अकड़ गया, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। यहाँ तक कि युवा मठाधीश, जो दर्द में विलाप कर रहा था, एक बार फिर चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह ... आप मार्शल आर्ट्स और साधना के द्विसाधक हैं। जतिन ने चौड़ी आंखों के साथ इन शब्दों को निचोड़ा, फिर उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर गया, मुश्किल से अपने ही फैसले पर विश्वास कर पा रहा था। गायत्री देवी भी पूरी तरह से हक्का बक्का थी। उनकी आंखें देवांश पर टिकी थीं, उनका दिमाग खाली था। मैं बस उसे बचाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रही थी। वह सच में एक विशेषज्ञ के सामने दिया दिखाने जैसा था। हवा में लटका युवा मठाधीश अब विलाप नहीं कर रहा था, केवल लगातार बड़बड़ा रहा था। द्विसाधना। वह वास्तव में एक द्विसाधक है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कोई द्विसाधना कैसे कर सकता है?
नामुमकिन। वेदिका, जो चुप थी, तब से भ्रम की स्थिति में थी जब से देवांश ने अकेले ही प्रलयंकारी आकाशीय बिजली का सामना किया था। क्या ये वही देवांश है जिसे मैं जानती थी? क्या तुषार ने नहीं कहा था कि वह शराब पीता था और जुआ खेलता था और अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा नहीं था? वह एक हाथ से आकाशीय बिजली का सामना कैसे कर सकता है? खाने की मेज पर उसने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ के लिए उसके पास आ सकती हूँ। उस समय मुझे उससे इतनी घृणा थी, ये सोचकर कि वह बस दिखावा कर रहा है, बिना योग्यता के फिर भी इज्जत बचाने के लिए बेताब। स्की रिजॉर्ट पहुंचने के बाद उसने बस चुपचाप खाना खाया और मैंने मदद न करने के लिए उसका मजाक भी उड़ाया। जब उसने कहा कि अगर तुषार और अन्य लोग नहीं टेक पाए तो वह कार्रवाई करेगा, तो मैंने उसे दिल से नफरत की, ये सोचकर कि वह बस एक डींग मारने वाला है। यहाँ तक कि जब उसने ठाणे के सरदार विक्रमजीत सिंह को एक शब्द से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तब भी मैंने सोचा कि वह बस भाग्यशाली था कि वह केवल विक्रमजीत सिंह को जानता था। कभी यह नहीं सोचा कि वह ये सब अपनी ताकत के आधार पर हासिल कर सकता है। लेकिन मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार कौन कल्पना कर सकता था कि एक आदमी जो 2 साल पहले एक आवारा था, इतने कम समय में एक ऐसे अस्तित्व में बदल सकता है जिसके सामने विक्रमजीत सिंह को भी झुकना पड़े। इसके अलावा उसने खुद कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की, तो क्या मुझे दोषी ठहराया जा सकता है? रुको, उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की क्योंकि वह जानता था कि मेरे साथ एक पूर्ण अंतर्शक्ति विशेषज्ञ है। जानता था कि मैं तुषार को छोड़ दूंगी, इसलिए वह दुश्मन को सचेत करने से डरता था, जानबूझकर लंबी खेल खेल रहा था। यह उसकी टिप्पणी से देखा जा सकता है। मैं इतना लंबा इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे लगभग नींद आ गई और मैं उसे देखते ही जाने के लिए कहती रही, यहाँ तक कि बाधा बनने के लिए उसका मजाक भी उड़ाया। फिर भी वह द्वि साधना का एक अलौकिक विशेषज्ञ है और मार्शल आर्ट्स वंशावली में वह एक सर्वोच्च सिद्ध महागुरु है। हाँ, वेदिका, तू सच में एक पूरी तरह से मतलबी और एहसान फरामोश इंसान है, और तूने उसे इतना नीचा दिखाया। अगर तुषार के साथ तेरे रिश्ते नहीं होते तो वह शायद तेरी तरफ देखता भी नहीं, है न? उद्धरण उद्धरण। पिछले 2 दिनों की सभी घटनाओं के बारे में सोचकर वेदिका पछतावे से भर गई। इस पल वह चाहती थी कि उसे रेंगने के लिए कोई बिल मिल जाए। उसके पास देवांश का सामना करने के लिए वास्तव में कोई चेहरा नहीं था। देवांश ने हालांकि उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अपने हाथ में जेड की अंगूठी के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर तक इसका निरीक्षण करने के बाद देवांश थोड़ा निराश हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक उन्नत वस्तु होगी, लेकिन ये केवल एक उन्नत स्टोरेज रिंग निकली जो उन परछाई जैसी काली धुंध को संग्रहित करने में सक्षम थी। बेशक ये वस्तु उस स्टोरेज रिंग से बहुत बेहतर थी जो उसने पहनी थी, और इसकी सामग्री बेहतर थी। अगर इसका उपयोग किया जा सकता तो इसे एक उत्कृष्ट जादुई खजाने में परिष्कृत किया जा सकता था। भले ही जादुई खजाना बनाने के लिए इस्तेमाल न हो, यह आत्मा पकड़ने वाला महाव्यूह बनाने के लिए अच्छा होगा। अंततः दिव्य मेघा आश्रम एक खजाने को बर्बाद कर रहा था। अपना मन बना लेने के बाद देवांश ने जेड की अंगूठी को सीधे अपनी हथेली में रखा। फिर एक विचार के साथ उसकी हथेली में एक धधकती हुई बैंगनी अग्नि जल उठी। चीखें तुरंत हवा में भर गईं, एक के बाद एक। लेकिन ये आवाजें युवा मठाधीश की नहीं थीं, बल्कि जेड की अंगूठी के अंदर के उन पीले इंसानी सिरों की थीं। ए देवांश, तूने मेरे दिव्य मेघा आश्रम के जादुई खजाने को नष्ट करने की हिम्मत की। मेरा आश्रम तेरे पूरे खानदान को जरूर मिटा देगा। जेड की अंगूठी को, जो दिव्य मेघा आश्रम द्वारा पीढ़ियों से जमा की गई थी, देवांश द्वारा जलाए जाते देख युवा मठाधीश ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा उन्मादी क्रोध में विकृत हो गया। कितने दुख की बात है, तेरे पास केवल यह एक अच्छी चीज है, वरना तू कुछ मिनट और आराम का आनंद ले सकता था। देवांश ने अपनी कलाई घुमाई और जेड की अंगूठी उसकी स्टोरेज रिंग में रख दी गई। फिर उसने अपनी उंगली को हल्के से टैप किया और 19 अदृश्य ऊर्जा सुइयां उसकी बची हुई 19 उंगलियों और पैरों की उंगलियों के सामने दिखाई दी। फिर जैसे ही सुबह की सूरज की पहली किरण पहाड़ी जंगल में चमकी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक साथ भोंक दिया। हिस, ये युवा मठाधीश की आवाज नहीं थी, बल्कि जमीन पर मौजूद तीनों लोगों की अनजाने में ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज थी। युवा मठाधीश के भिंचे हुए दांतों और उभरी हुई नसों को देखने के बाद उस रक्षक गजराज ने और कौन से तरीकों का जिक्र किया था? ओह सही, नाखून निकालना। देवांश खुद से बड़बड़ाया। फिर ऊर्जा सुइयों को प्रत्येक नाखून के बाईं ओर से घुसने के लिए नियंत्रित किया। फिर धीरे धीरे नाखून के अंदर दाईं ओर सरकाया, धीरे धीरे नाखून को मांस से अलग करते हुए। ए देवांश, मुझे मार डाल, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मार डाल। युवा मठाधीश ने विनती की। उसका मुंह खून से भरा था। तुझे मार डालूं? देवांश ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। इन सालों में जब तूने जेड की अंगूठी में उन महिलाओं और बच्चों को तड़पाया, तो तूने निश्चित रूप से अनगिनत बार उन्हें मारने की भीख सुनी होगी, है न? मुझे बता, क्या तूने एक बार भी उनकी सुनी? अगर उन्होंने मौत से भी बदतर यातना नहीं सही होती, तो उनमें इतनी राक्षसी बुरी ऊर्जा कैसे हो सकती थी?
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अब महामुक्ति नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पुराना मैं भी महामुक्ति नहीं कर सकता था। मैं केवल उन्हें जलाकर राख कर सकता था, अनंत मुक्ति की आशा में। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वेदिका को तूने पकड़ लिया होता तो क्या तू सहमत होता अगर वह तुझसे उसे मारने की भीख मांगती? जाहिर है तू नहीं मानता, तो मैं भी नहीं मानूंगा। बोलने के बाद देवांश की उंगली थोड़ी हिली और अदृश्य दबाव ने युवा मठाधीश के शरीर की सभी हड्डियों को इंच दर इंच उसके पैर की उंगलियों से शुरू करते हुए टुकड़ों में कुचलना शुरू कर दिया। पहाड़ी जंगल में सुबह की धूप के नीचे युवा मठाधीश की दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थीं। और देवांश के पीछे वेदिका, जिसका पुनर्जन्म हुआ था, वह सब देख रही थी जो देवांश उसके लिए कर रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अध्याय 375, यह इस दुनिया में उनका आखिरी साल होना चाहिए। युवा मठाधीश को तड़पाने के देवांश के तरीकों को देखकर मौजूद तीनों लोगों में से किसी को भी नहीं लगा कि वह क्रूर है। उन्हें केवल अविश्वसनीय राहत महसूस हुई। आखिरकार युवा मठाधीश जैसे जानवर के लिए, जो मानव जीवन को तुच्छ समझता था और महिलाओं और बच्चों को आत्माहरण काली धुंध में बदल देता था, कोई भी क्रूरता बहुत अधिक नहीं थी। और युवा मठाधीश घटिया धमकियों की बौछार के बाद अब दांत पीस रहा था और देवांश से पागलों की तरह विनती कर रहा था, गुरु देवांश, मैं पहले गलत था, मैं इंसान नहीं हूँ, प्लीज मुझे मार डालिए, मुझे अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने दीजिए, ठीक है? वास्तव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं वास्तव में अब इसे सहन नहीं कर सकता। विनती करने के बाद उसने अनियंत्रित रूप से दर्दनाक चीखों की एक और श्रृंखला निकाली, जो कर्कश और अत्यधिक दर्द से भरी थी। ये भाग्यशाली था कि यह एक सुनसान जंगल था, अन्यथा ऐसी भयानक चीखें निश्चित रूप से आसपास के लोगों को डराकर मार डालती। लेकिन युवा मठाधीश ने कितनी भी हिस्टेरिकल होकर दहाड़ लगाए और विनती की, देवांश ने जैसे उसे सुना ही नहीं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और बस दूसरे पक्ष को व्यवस्थित रूप से तड़पाना और प्रताड़ित करना जारी रखा। और युवा मठाधीश बहुत सहयोग कर रहा था। जैसे ही उसके घुटनों की टोपियां कुचली गईं, चिल्लाने से उसके मुंह की लार पहले ही सूख चुकी थी, केवल उसके काटे हुए दांतों से बहता हुआ खून बचा था। ए देवांश, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझे अभी खत्म कर दे, वरना जब तक मेरे अंदर एक भी सांस बची है, आश्रम के लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। तब तक न केवल तू, बल्कि ये लोग भी दिव्य मेघा आश्रम के अंतहीन पीछा करने का सामना करेंगे। युवा मठाधीश का मुंह खून से भरा था, जो उसकी ठुड्डी से नीचे बह रहा था, जिससे उसका पूरा चेहरा अविश्वसनीय रूप से भयानक और डरावना लग रहा था। और एक बार जब मैं आश्रम लौट आऊंगा तो मठाधीश मुझे सबसे मजबूत प्रेत गुलाम में परिष्कृत करने में सक्षम होंगे, और तब तक तुझे मारना मेरे हाथ का खेल होगा। बोलते समय युवा मठाधीश की आंखों में भयंकर चमक थी। उसने सोचा कि देवांश ये धमकी सुनकर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि देवांश खुशी का भाव दिखाएगा। मुस्कुराते हुए पूछेगा, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह सच है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा मठाधीश देवांश की प्रतिक्रिया से कुछ हद तक चकित था, लेकिन फिर भी उसने तीखा दर्द सहा और ठंडी सांस ली। बेशक ये सच है। अगर तू अपनी भलाई जानता है तो बेहतर होगा कि मुझे अभी खत्म कर दे, वरना अगर तू मुझे भविष्य की ऐसी समस्या के रूप में छोड़ता है तो तुझे इस जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। बोलने के बाद उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है, अब मैं आखिरकार मर सकता हूँ। लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि देवांश बहुत खुश हुआ। यह अच्छा है कि यह सच है, मैं बस ये चिंता कर रहा था कि क्या वे तुम्हें ढूंढ पाएंगे। तेरा क्या मतलब है? युवा मठाधीश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत बुरा आभास हुआ, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। देवांश ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय अपनी गति बढ़ा दी। एक ही सांस में युवा मठाधीश की दोनों जांघों की हड्डियों को पाउडर में कुचल दिया। यह अंत नहीं था। देवांश ने बस अपना हाथ लहराया और तुरंत हजारों अदृश्य ऊर्जा सुइयां, जो बाल जितनी पतली थीं, उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से की ओर उड़ गईं। हजारों महीन सुइयां सब जड़ से गुजर गईं, उस हिस्से को एक छलनी में बदल दिया। इस तरह का दर्द हड्डियों को कुचलने से कहीं अधिक था, यहाँ तक कि देवांश की आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा के साथ भी युवा मठाधीश कई बार बेहोश होते होते बचा। चूंकि तुझे औरतों के साथ खेलने का इतना शौक है तो बधाई हो, अब तू अखंड भारत का आखिरी नपुंसक है, देवांश ने हल्की हंसी के साथ कहा। सभी ने युवा मठाधीश की खून से लथपथ पैंट को देखा, खासकर उस स्रोत को जहां से खून फैलना शुरू हुआ था, और तुरंत देवांश के शब्दों को समझ गए और एक सिहरन तुरंत उनकी रीढ़ में दौड़ गई। चाहे वह जतिन हो या वेदिका और उसकी गुरु, इस पल उनके दिमाग में अनजाने में एक विचार आया। भले ही उन्हें इस जीवन में चाकुओं के पहाड़ों पर चढ़ना पड़े और आग के समुद्र में उतरना पड़े, उन्हें इस आदमी को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। देवांश, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। भूत बनकर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युवा मठाधीश ने दांत पीस लिए, एक हिस्टेरिकल दहाड़ लगाए। देवांश हालांकि उससे आगे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और उसने चुटकी बजाई। युवा मठाधीश की दोनों भुजाएं हवा में तुरंत फट गईं, धूल में बदल गईं और हवा के साथ बिखर गईं।
तेज दर्द ने युवा मठाधीश को अपना जबड़ा भींचने पर मजबूर कर दिया। नसें उभर आई, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। देवांश हालांकि बोला, लगता है कि तू वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच गया है। चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं। अपने मठाधीश को एक संदेश देना, उसे कहना कि आश्रम में सभी काले क्रिस्टल पत्थर तैयार रखे। नए साल के बाद मैं खुद उन्हें लेने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा मठाधीश इतना दर्द में था कि उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह फट रहा हो, फिर भी उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट था। ये सुनकर कि देवांश भविष्य में भी आश्रम आएगा, वह तुरंत उम्मीद से भर गया, यह महसूस करते हुए कि उसका बदला तब संभव होगा। इसलिए उसने अब देवांश को नहीं उकसाया, बल्कि आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। कहीं ऐसा न हो कि वह देवांश को गुस्सा दिला दे और इस प्रकार आश्रम द्वारा देवांश को तड़पाने और मारने के भव्य तमाशे को व्यक्तिगत रूप से देखने में असमर्थ हो जाए। और देवांश के बोलने के बाद उसने वास्तव में उसे नहीं मारा, बल्कि मुड़ा और वापस उसी रास्ते चल दिया जिधर से आया था। जतिन ये देखकर कुछ हद तक भ्रमित था और जल्दी से उसके पीछे हो लिया, पूछते हुए, गुरु देवांश, क्या आप उसे मारने नहीं वाले हैं? दिव्य मेघा आश्रम विभिन्न बुरी कलाओं में कुशल है, उनके लिए उसकी जान बचाना मुश्किल नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसकी ऐसी हालत के साथ भले ही वह अपनी जान बचा ले, वह स्थायी रूप से अपाहिज रहेगा और वह अपनी पूरी जिंदगी औरतों को छूने के बारे में भूल सकता है। देवांश ने सिर हिलाया। घास काटने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही जड़ को हटा दिया था। हालांकि जतिन अभी भी कुछ कहना चाहता था, चूंकि देवांश ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए वह केवल अनुपालन कर सकता था। ए देवांश, क्या तू मुझे आखिरकार बता सकता है कि तू कौन है? युवा मठाधीश ने दांत पीस लिए। वह पहले इस सवाल का जवाब जानना चाहता था और परिणामस्वरूप उस कमीने ने उसे इस हालत में तड़पा दिया। मैं मुंबई का देवांश ठाकुर हूँ, लेकिन लोग मुझे नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश कहना ज्यादा पसंद करते हैं, देवांश ने उदासीनता से कहा, फिर अपने हाथ अपनी जेब में डाले और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने अपने आखिरी 5 शब्द बोले, वेदिका तुरंत सन रह गई। नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश, ये वास्तव में नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश हैं। वेदिका बड़बड़ाई, फिर अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश के अलावा और कौन थाने के सरदार विक्रमजीत सिंह को उस तरह आदेश दे सकता था? ये हास्यास्पद है कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, ये सोचकर कि वह बस खुद की तारीफ करने वाला कचरा है, इसलिए मैंने उस संभावना पर विचार भी नहीं किया। वेदिका, तू सच में गाल पर तमाचा खाने लायक है। दूसरे राज्यों में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, इसलिए गायत्री देवी और जतिन दोनों थोड़े भ्रमित थे। नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश, उन्हें लगा कि उन्होंने इसे कहीं सुना है, लेकिन इससे बहुत परिचित नहीं थे। कुछ समय पहले क्या ऐसी अफवाह नहीं थी कि भैरव सिंह, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्रों को पलट सकता था, मुंबई के पास हरिहरेश्वर में मर गया, और यह कि उसे एक ही वार में मार दिया गया था? जतिन ने अचानक चौड़ी आंखों के साथ पूछा। लगता है ऐसी कोई अफवाह थी, लेकिन बाद में किसी ने पुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया, इसलिए इसे अफवाह मानकर खारिज कर दिया गया, और शायद ही किसी ने इस पर विश्वास किया। गायत्री देवी ने सिर हिलाया। जतिन ने यह सुना और देवांश की दूर जाती पीठ की ओर इशारा किया। मैं अब विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर वह वही था जिसने कार्रवाई की, तो वास्तव में एक वार ही काफी होगा। ये सुनकर गायत्री देवी की आंखें भी तुरंत फैल गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद देवांश रुक गया और वेदिका के आने का इंतजार करने लगा। सच कहूं तो देवांश के तरीकों को देखने के बाद, चाहे वह वेदिका हो, गायत्री देवी या जतिन, वे सभी इस समय देवांश के प्रति थोड़ा डर महसूस कर रहे थे। यह उसके क्रूर तरीकों का डर नहीं था, बल्कि उसकी असाधारण शक्ति का खौफ था। इसलिए वे अत्यधिक सावधानी के साथ देवांश के पास चले, फिर देवांश के निर्देशों का इंतजार किया। इस समय वे अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, वे केवल निर्देश पाने के लायक थे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? देवांश ने सीधे वेदिका से पूछा, सीधे मुद्दे पर आते हुए। उसने वेदिका से पूछने से पहले कुछ दूरी तय की ताकि युवा मठाधीश सुन न सके और वेदिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी न पड़े। और वेदिका, देवांश के शब्द सुनकर उसके चेहरे के भाव अनजाने में थोड़े काम गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह युवा मठाधीश की छाया से बच सकेगी, यहाँ तक कि कभी कभार के सपनों में भी उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि सपना बहुत सुंदर हो और हकीकत बहुत दर्दनाक। अब देवांश का सवाल सुनकर उसने खालीपन से सिर हिलाया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने तुषार के साथ हमेशा रहने के अनगिनत सपने देखे हैं, क्या मैं ऐसी जिंदगी की हकदार हूँ? हालांकि युवा मठाधीश इस बार अपाहिज हो गया, लेकिन दिव्य मेघा आश्रम अभी भी मौजूद है और एक युवा मठाधीश को खोने से उनकी ताकत बहुत कम नहीं होगी। जब दिव्य मेघा आश्रम अपना कहर बर पाएगा, तो मैं पहली होंगी जिसे वे ढूंढेंगे। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन जीना स्वर्ग पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल विलासिता है।
देवांश ने ये सुना और सिर हिलाया। तुम्हें दिव्य मेघा आश्रम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे अपने सच्चे विचार बताने की जरूरत है। ये सुनकर, हालांकि वेदिका जानती थी कि यह एक विलासिता है, फिर भी उसने खुशी के भाव के साथ आगे देखा। बेशक मैं तुषार से शादी करना चाहती हूँ और फिर उसके साथ 3 या 4 बच्चे करना चाहती हूँ, उसे जीवन भर कभी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन क्या दिव्य मेघा आश्रम ऐसी जिंदगी की अनुमति देगा? अंत की ओर वेदिका के चेहरे पर खुशी के भाव तुरंत फीके पड़ गए। बस वैसा ही करो जैसा तुम चाहती हो। जहां तक दिव्य मेघा आश्रम का सवाल है, देवांश ने ताना मारा, यह इस धरती पर उनका आखिरी साल होना चाहिए। अध्याय 376 तुषार चलो शादी कर लेते हैं। देवांश के शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उन तीनों के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंजे, युवा मठाधीश द्वारा गिराई गई आकाश भक्षण बिजली से भी कहीं अधिक बहरा कर देने वाले। गुरु देवांश, क्या आपका मतलब है कि आप दिव्य मेघा आश्रम को खत्म करने जा रहे हैं? जतिन ने झिझकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास के भाव थे। क्यों, क्या तुम उनकी वकालत करने वाले हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। ये सुनते ही जतिन ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए और हकलाते हुए बोला, नहीं 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 गुरु देवांश, कृपया गलत न समझें, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दिव्य मेघा आश्रम इस दुनिया से मिट जाए। लेकिन दिव्य मेघा आश्रम बहुत शक्तिशाली है। तंत्र घाटी के हमारे जादुई कला परिवारों ने एक बार हाथ मिलाया था, लेकिन हम दिव्य मेघा आश्रम का मुख्य द्वार देखने से पहले ही आधी से ज्यादा सेना गंवा बैठे और अंत में हमें हारकर पीछे हटना पड़ा। तुम लोग, देवांश ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। शायद सांत्वना देने के लिए उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने उदासीनता से कहा, तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। ओह, जतिन अपनी जगह पर ही जम गया, इतना शर्मिंदा कि उसका बस चलता तो वहीं जमीन में गिर जाता। पास खड़ी गायत्री देवी ने यह सुना और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाया। अगर आपको किसी को दिलासा देना नहीं आता तो मत बोलिए। आपकी बातें किसी खंजर से कम नहीं हैं। बेहतर होता कि आप कुछ कहते ही नहीं। वेदिका पहले थोड़ी उदास महसूस कर रही थी, लेकिन देवांश की बातों ने उसे भी हंसा दिया। हालांकि वह देवांश की शक्ति से पूरी तरह से चकाचौंध नहीं थी, इसलिए उसने सलाह दी, भले ही आप एक सिद्ध महागुरु हैं, लेकिन पूरे आश्रम का सामना करना कहने में आसान है, करने में नहीं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सा दिव्य मेघा आश्रम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, देवांश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वेदिका उसे और समझाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी गुरु गायत्री देवी ने उसे हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया, इसलिए जो शब्द उसकी जुबान पर थे उन्हें वह वापस निकल गई। इस पल जतिन को शायद कुछ सूझा, तो उसने पूछा, गुरु देवांश, क्यों न मैं अभी वापस जाकर उस आदमी से पूछताछ करूं और दिव्य मेघा आश्रम का सही पता निकलवा लूं। देवांश ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह जो पता देगा वह वास्तव में दिव्य मेघा आश्रम का सही स्थान होगा? क्या होगा अगर वह विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्ट और सिद्ध योगियों को फंसाने और मारने के लिए बनाया गया कोई जाल हो? जतिन ने अपना सिर खुजलाया। उसे लगा कि यह मामला वास्तव में थोड़ा पेचीदा है, लेकिन फिर उसने देवांश के आत्मविश्वास से भरे हाव भाव को देखा और तुरंत उसे कुछ याद आया, तो उसने उत्सुकता से पूछा, गुरु देवांश, क्या आप पहले से ही दिव्य मेघा आश्रम का सही स्थान जानते हैं? बोलने के बाद देवांश के जवाब देने से पहले ही उसने उत्साह से जारी रखा, मुझे पता है। आपने जरूर उसके दिमाग से जानकारी निकालने के लिए आत्मा खोज जैसी किसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया होगा, है ना? इतना कहकर उसने खुद ही सिर हिलाया। हाँ, यही बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु देवांश ने उसे अभी इतना तड़पाया। यह उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करने के लिए था, ताकि आप उस पर आत्मा खोज मंत्र का प्रयोग कर सकें। गुरु देवांश, आप अद्भुत हैं। आप सच में मेरे आदर्श हैं। काहे का अद्भुत? मैंने उसे तड़पाया क्योंकि मुझे उन मासूम महिलाओं और बच्चों का बदला लेना था जो मारे गए। रही बात दिव्य मेघा आश्रम के सही पते की, तो क्या वह खुद थोड़ी देर में मुझे वहां नहीं ले जाएगा? देवांश ने शांत भाव से कहा। खुद ले जाएगा? जतिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या आपको डर नहीं है कि वह आपको किसी जाल में फंसा देगा? ये सुनकर देवांश ने तुरंत आह भरी और अपना माथा पकड़ लिया। उसे अब और समझाने का मन नहीं था। ये देखकर गायत्री देवी ने समझाया, मिस्टर देवांश खुद को प्रकट नहीं करेंगे, वे शायद चुपके से पीछा करेंगे। इसलिए बुरी तरह घायल युवा मठाधीश मदद के लिए निश्चित रूप से सीधे अपने आश्रम ही लौटेगा। ओह, अब समझा। जतिन को अचानक समझ आ गया, लेकिन जल्द ही उसने फिर पूछा, लेकिन वह तो बुरी तरह पिट चुका है, वह वापस कैसे जाएगा? इस पर गायत्री देवी भी अपनी आह नहीं रोक सकी और अपना माथा पकड़ लिया। जब तक वह समय पर वापस नहीं लौटता, दिव्य मेघा आश्रम के लोग तुरंत उसे खोजने आएंगे, और तब क्या वह वापस नहीं जा पाएगा? तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु देवांश ने जानबूझकर उसकी जान बख्श दी। पूरी योजना तो यहाँ थी। जतिन ने दिल से प्रशंसा करते हुए कहा।
बोलने के बाद उसने देवांश के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, गुरु देवांश, जब आप दिव्य मेघा आश्रम को खत्म करने जाएं, तो कृपया हमें भी साथ ले चलें। हम भी लोगों के लिए बुराई को खत्म करना चाहते हैं। भले ही हम आपके जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे गुंडों से निपटने के लिए हम काफी हैं। देखा जाएगा। देवांश ने न तो हाँ कहा और न ही ना। ये सुनकर जतिन तुरंत खुशी से झूम उठा। ये देखकर गायत्री देवी भी बोल पड़ी, मिस्टर देवांश, मुझे भी इसमें शामिल करें। देवांश ने फिर भी न तो सहमति दी और न ही इनकार किया। इसके बजाय उसने वेदिका की ओर देखा और पूछा, होटल वापस चलोगी? अगर हम जल्दी करें तो तुषार के नाश्ता लाने से पहले हम होटल वापस पहुंच सकते हैं। वेदिका एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद वेदिका आश्चर्य से पूछने से खुद को रोक न सकी, हमने कल रात 3-4 घंटे हाईवे पर गाड़ी चलाई और फिर 1 घंटे से ज्यादा पहाड़ों में गाड़ी घुमाई। यहाँ से वापस जाने में हमें कम से कम दोपहर तो हो ही जाएगी, है ना? हम दोनों में से कोई भी होटल में नहीं है। पता नहीं हम बाद में तुषार को क्या समझाएंगे। देवांश मुस्कुराया, चिंता मत करो, इतना समय नहीं लगेगा। इतना कहकर देवांश निकलने ही वाला था कि उसे चौंके हुए जतिन ने रोक लिया, जिसने उलझन भरे भाव से पूछा, गुरु देवांश, क्या आप युवा मठाधीश का पीछा नहीं करने वाले? मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि हम उसका पीछा करें, है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने शब्द था। ये जतिन वास्तव में बहुत नाटकबाज था। कोई जरूरत नहीं, तुम लोग बस वही करो जो तुम्हें करना है। मेरे लिए उन्हें सतर्क मत करना। लेकिन अगर कोई उसका पीछा नहीं करेगा तो हमें दिव्य मेघा आश्रम का सही पता कैसे मिलेगा? यहाँ तक कि ट्रैकिंग मंत्रों की भी एक बहुत छोटी सीमा होती है ना? जतिन ने पूछा। वह पूरी तरह भ्रमित था। माफ करना, मेरी सीमा बहुत लंबी है, देवांश ने कहा, फिर महसूस किया कि उसके शब्द थोड़े अजीब लग रहे थे। हालांकि उसने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया और वेदिका की पीठ के कपड़ों को पकड़ा, ऊपर उछला और वह पूरा व्यक्ति हवा में उड़ गया, फिर तेजी से करजत की ओर उड़ चला। जतिन और गायत्री देवी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। जतिन ने अपनी आंखें भी मली, फिर अविश्वास में पूछा, गुरु माँ, क्या वे बस संत से उड़ गए? गायत्री देवी भी बेहद हैरान थीं। जतिन का सवाल सुनकर वह होश में आई, फिर झिझकते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बिना किसी जादुई खजाने की मदद के उड़ना, यह एक सिद्ध महागुरु की शक्ति है। लेकिन वह तो स्पष्ट रूप से एक सिद्ध महागुरु हैं। जतिन अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा, काफी देर तक उबर नहीं पाया। गायत्री देवी भी पूरी तरह हक्की बक्की थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाई, वेदिका, क्या तुम्हें सच में बस एक साधारण बॉयफ्रेंड मिला है? उसके दोस्त इतने असामान्य रूप से शक्तिशाली क्यों हैं? मार्शल आर्ट्स और साधना दोनों में महारत, दोनों ही महागुरु स्तर पर। पिछले 1000 सालों की तो बात ही छोड़िए, हजारों सालों में ऐसा कोई नहीं दिखा है ना? वे दोनों आकाश में गायब हो चुके उस काले बिंदु को देखते रहे, मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। उनके पीछे युवा मठाधीश के दर्द से भरे दिल दहला देने वाले विलाप अब भी बहुत धीमे सुनाई दे रहे थे। अल्पविराम। आकाश में वेदिका नीचे के पहाड़ों और जमीन को देख रही थी। अपनी आंखों पर विश्वास करना उसके लिए लगभग असंभव था। हालांकि वह जानती थी कि साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद कोई हवा में उड़ सकता है, लेकिन वे सब किंवदंतियां थीं जिन्हें उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। फिर भी आज उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था। अपने कानों के पास हवा की साएं साएं सुनते हुए और नीचे तेजी से पीछे छूटते दृश्यों को देखते हुए वेदिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब वास्तविक नहीं है। वह इस समय अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकती थी, न ही वह जानती थी कि उनका वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाए। हालांकि वह वास्तव में देवांश से पूछना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया, वह उसी उम्र में महागुरु स्तर तक कैसे पहुंच गया जब वह अभी अभी जागृत हुई थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और वह एक भी आवाज नहीं निकाल सकी। भले ही हवा में तेज आंधियां चल रही थीं, लेकिन उसके कपड़े स्थिर थे। वह जानती थी कि देवांश ने उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा दीवार बना दी होगी जो सभी तेज हवाओं को रोक रही थी। उसने देवांश की ओर देखा, शुरू में ये सोचते हुए कि वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह अपने दोनों हाथों से फोन चला रहा था। क्या ये शक से बचने के लिए है, इसलिए वह मेरे कपड़ों को भी छूने से बचने की कोशिश कर रहा है? वेदिका ने मन ही मन सोचा। देवांश के चरित्र के लिए उसका सम्मान बढ़ गया। मैं सोचती थी कि तुम तुषार के लिए केवल एक बोझ बनोगे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। तुषार खुशकिस्मत है कि उसके पास तुम जैसा दोस्त है। वेदिका ने गहरी सांस ली। ये सोचकर वह पिछले 2 दिनों के अपने कार्यों को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसे वास्तव में शर्म और ग्लानि महसूस हो रही थी। कानों में हवा की सीटी और दूर उगते हुए सुबह के सूरज के साथ ऐसे सुंदर दृश्य के बीच वेदिका ने अपने सीने में हाथ डाला, तुषार के नाम वाला पत्र निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे टुकड़ों में फाड़ दिया, हवा को उन्हें उड़ा ले जाने दिया।
इस बीच देवांश मीरा नायर को संदेश भेज रहा था, उन्हें बता रहा था कि अब दिव्य मेघा आश्रम के ठिकाने का पीछा न करें। ऐसा दुष्ट आश्रम, अगर वे पकड़े गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। संदेश भेजने के बाद देवांश ने भी नीचे के पहाड़ों और नदियों को देखा, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर। अगर वेदिका की विशेष शारीरिक बनावट न होती तो वह दक्ष स्तर के 8वें चरण तक नहीं पहुंच पाता और इस प्रकार ऐसे सुंदर दृश्य की सराहना करने में सक्षम नहीं होता। अब वेदिका को हवा में उड़ाकर ले जाना उसकी दया का बदला चुकाने जैसा माना जा सकता था। ये सोचकर कि कल रात जब उसने उनका पीछा किया था तब कितना अंधेरा और बदसूरत था, जो अब की तुलना में कुछ भी नहीं था, देवांश ने अब अपना ध्यान नहीं भटकाया और चुपचाप नज़ारों का आनंद लिया। हालांकि जो मूल रूप से 4 से 5 घंटे की ड्राइव होती, उसे देवांश ने हवा में उड़ते हुए केवल 40 मिनट में पूरा कर लिया। ये तब था जब वह किसी को साथ ले जा रहा था। अगर वह वेदिका को साथ नहीं ले जा रहा होता तो गति और भी तेज होती। दोनों होटल के पास एक सुनसान जगह पर उतरे और फिर होटल की ओर चल पड़े। इस दौरान दोनों ने कोई बातचीत नहीं की जब तक कि वेदिका लिफ्ट से बाहर नहीं निकली। तब देवांश ने आखिरकार कहा, वही शब्द फिर से, अगर तुम्हें या तुषार को कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमेशा मुझसे मदद मांग सकते हो। जैसे ही उसकी आवाज थमी, लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे और पूरी तरह से बंद हो गए, दोनों को अलग करते हुए। ये सुनकर वेदिका को वह रात याद आ गई जब देवांश विशेष रूप से उससे ये शब्द कहने के लिए नीचे आया था, केवल उसकी उपेक्षा का सामना करने के लिए, और अब उसके चेहरे पर पछतावा साफ लिखा था। लिफ्ट बहुत पहले ही ऊपर नीचे जा चुकी थी, लेकिन वह लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ी रही, दरवाजे पर अपने प्रतिबिंब को निहारती रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था, काफी देर तक उबर नहीं पाए। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि लिफ्ट के दरवाजे फिर से नहीं खुले और उसने उस चेहरे को नहीं देखा जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी, जो उसके पसंदीदा बन मस्का लिए हुए था। तब वह मुस्कुराई जैसे किसी सपने से जागी हो। वाह, क्या संयोग है! क्या तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? तो तुमने विशेष रूप से यहाँ मेरा इंतजार किया? तुषार ने एक बेफिक्र मुस्कान के साथ पूछा। वेदिका ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिलाया। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया, फिर अपने पंजों पर थोड़ा ऊपर उठी, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और धीरे से अपने लाल होठों को अलग करते हुए फूलों जैसी महक छोड़ते हुए कहा, तुषार, चलो शादी कर लेते हैं। अध्याय 377, अपने कपड़े उतारो। तुषार की आस्म शादी की खुशखबरी तेजी से देवस ग्रुप में फैल गई और बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। लकी तनेजा, तुषार खुद ही बता, क्या पिछले कुछ दिनों में हम भाइयों की अच्छी संगत ने तेरी भाभी को तुझसे शादी करने के लिए तैयार कर दिया? तू इस एहसान को कैसे चुकाने वाला है? वरुण नंदा, तुषार भाई, यह जरूर हम भाइयों का स्की रिजॉर्ट में अपना दिव्य जलवा दिखाना रहा होगा जिससे भाभी को तुम्हारी ताकत का पता चला। सोचते हुए हमें बड़ी स्टार सायरा और उस बेवकूफ हरी बाल वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिम्पल धिल्लन, बकवास बंद करो, शगुन भेजो। इतनी बड़ी खुशखबरी क्या यह 88 के छोटे पैकेट से निपट सकती है? गुंजन, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आज हम लंच कहाँ कर रहे हैं। इससे तय होगा कि मैं नाश्ता करूँ या नहीं। सायरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में मैचमेकर बनने की क्षमता है। हंसते हुए इमोजी। अगर भविष्य में एक्टिंग नहीं चली तो मैं एक पेशेवर मैचमेकर बन जाऊंगी। वैसे क्या मैचमेकर्स को शगुन नहीं मिलता? तुषार, धन्यवाद बॉस लोग। लंच अग्निहिम रेस्टोरेंट में, शगुन जल्द ही आ रहा है, तैयार हो जाओ। तुषार, पेमेंट भेजा गया। 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 ... लकी तनेजा, ध तेरे की, तूने कितने भेजे? मैं तो मुश्किल से सब पकड़ पा रहा हूँ। डिम्पल धिल्लन, बॉस दिलदार है, भगवान करे बॉस के 50 बेटे हों। वेदिका, डिम्पल दीदी, प्लीज रहम करो। ... ग्रुप में इस जीवंत और सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखते हुए देवांश बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर लेटा हुआ था। कभी कभी ग्रुप में जवाब देता, लेकिन अक्सर नीचे बहती करजत नदी को देखता उसके होठों पर एक समझदार मुस्कान थी। लगता है तुम, वेदिका, समझदार हो और सही चुनाव किया। देवांश की वेदिका के बारे में कोई विशेष राय नहीं थी। 1 लाख साल की साधना ने बहुत पहले ही उसके आत्मपद को चट्टान की तरह दृढ़ बना दिया था, जिससे उसे अजनबियों के प्रति खुशी या गुस्सा महसूस करने से रोका जा सकता था। उसे दिव्य मेघा आश्रम के चंगुल से बचाने में मदद करना पूरी तरह से तुषार की मदद करने के लिए था, ताकि उसके पिछले जीवन की त्रासदी को दोहराने से रोका जा सके। तो अगर वेदिका तुषार को सताने और नखरे दिखाने का खेल जारी रखती तो देवांश उसे यह बताने में संकोच नहीं करता कि पछतावे का क्या मतलब होता है। आखिरकार अपने मौजूदा तरीकों के साथ तुषार को ऐसा व्यक्ति बनाना जहां तक वेदिका पहुंचने की उम्मीद भी न कर सके, बहुत आसान था। अभी देवांश सोच ही रहा था कि अपने गृहनगर के लिए कब निकला जाए, तभी डोरबेल बजी।
देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि नहीं फैलाई, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने कोई चेतावनी जारी नहीं की थी, जिसका मतलब था कि दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से कोई खतरा नहीं था। देवांश ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति या तो तुषार था या वेदिका, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सायरा होगी। कोई बात, एक ठेठ देवांश शैली का सवाल। हालांकि सायरा बहुत सुंदर थी और स्वभाव के मामले में भी वह रिया को टक्कर दे सकती थी, लेकिन देवांश की नज़रों में वह फिर भी सिया की तुलना नहीं कर सकती थी। क्या मैं बात करने के लिए अंदर आ सकती हूँ? मुझे फोटो खींचे जाने का डर है, सायरा ने सीधे कहा। देवांश ने सिर हिलाया, एक तरफ हट गया और सायरा को कमरे में आने दिया। आराम से बैठो, देवांश ने कहा, फिर खिड़की के पास सोफे पर बैठ गया। उसका चाय बनाने का कोई इरादा नहीं था, जो तुषार के यहाँ आने पर मिलने वाले व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। सायरा के कमरे में प्रवेश करने के बाद वह साज सज्जा देखकर थोड़ी हैरान हुई। इस कमरे का लेआउट उसके कमरे जैसा ही था और फर्नीचर की व्यवस्था भी वैसी ही थी, लेकिन देवांश के कमरे में चाय के सेट के अलावा जिसका उपयोग किया गया था, बाकी सब कुछ अछूता था। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी केवल बैठने के हल्के निशान थे। ऐसा लगता था कि उस पर कोई सोया नहीं था। क्या ये लड़का सफाई का सनकी है? सायरा ने चुपके से अनुमान लगाया, फिर खुद को संभाला और लिविंग रूम के बीच में सोफे पर बैठ गई। मिस्टर देवांश, मैं इस बार विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आई हूँ, सायरा ने कहा, सीधे मुद्दे पर आते हुए। देवांश ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मुझे धन्यवाद? हाँ, सायरा ने सिर हिलाया। सबसे पहले क्योंकि त्र्यंबकेश्वर स्नो पार्क में अगर आपने अंत में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद सेठ के द्वारा मेरा अपमान किया गया होता। देवांश ने हाथ हिलाया। तुमने खुद को बचाया और इस तरह बच गई, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद को बचाया? सायरा बहुत उलझन में थी। देवांश को एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। मैं समझी नहीं कि मिस्टर देवांश का क्या मतलब है। अगर तुमने स्वेच्छा से हमें उम्मीद की एक किरण खरीदने के लिए खुद का बलिदान नहीं दिया होता तो आखिरी क्षण में मैं केवल अपने दोस्त की रक्षा करता। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुमसे परिचित नहीं हूं, इसलिए मैं एक तरफ खड़ा रहता। ये सुनकर सायरा को ज्यादा बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उसने देवांश को काफी दिलचस्प पाया और इसलिए वह मुस्कुराई। तो ये बात है, उस स्थिति में मैंने वास्तव में खुद को बचाया, है ना? देवांश ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। सायरा नाराज नहीं थी, लेकिन जारी रखा, चाहे वह आत्मरक्षा हो या दूसरों द्वारा बचाव, यह आपकी बदौलत है कि मैं यहाँ सुरक्षित बैठी हूँ, इसलिए मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। देवांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सायरा के जारी रखने का इंतजार किया। ये देखकर सायरा ने जारी रखा, दूसरा, मैं आपको इतने बड़े ब्रांड के एंडोर्समेंट के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बस मेरे लिए ही बना है, तुम्हारे लिए बना है। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? देवांश ने जिज्ञासा से पूछा। सायरा नहीं बोली, लेकिन धीरे धीरे अपनी छाती के बटन खोलने लगी। ये देखकर देवांश के चेहरे का भाव तुरंत तन गया। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे, देवांश को, क्या समझती हो? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक बड़ी स्टार हो मैं तुम पर मोहित हो जाऊंगा। तुम, सायरा, तुम एक शांत, सुरुचिपूर्ण महिला लगती हो, फिर भी तुम भी मेरी सुंदरता पर फिदा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अंदर आने की जिद की। तुम फोटो खींचे जाने से नहीं डरती थी, तुम इस बात से डरती थी कि मुझ पर झपटने का मौका न मिले, है ना? चूंकि सायरा छिपकर निकली थी, इसलिए वह कपड़े बदलने का सामान नहीं लाई थी और अभी भी कल वाली ही ड्रेस पहने हुए थी। हालांकि उसने कल जैकेट पहनी थी, लेकिन आज अभी तक होटल से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसने वह नहीं पहनी थी जिससे नीचे की सफेद सेमी हाई नेक शर्ट दिखाई दे रही थी। देवांश ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसकी उंगलियों को शर्ट के बटन खोलते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि सायरा की शारीरिक बनावट वास्तव में प्रभावशाली थी। उसका भरा हुआ सीना शर्ट को फाड़ने की कगार पर लग रहा था। देवांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। अगर सायरा ने वास्तव में उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का इरादा किया तो वह उसे 2 थप्पड़ मारने और कमरे से बाहर निकालने में संकोच नहीं करेगा। सौभाग्य से सायरा अपनी सीमाएं जानती थी। 2 बटन खोलने के बाद वह रुक गई, फिर धीरे से शर्ट को खुला खींचा, जिससे उसकी गर्दन के नीचे थोड़ी सी त्वचा दिखाई दी। ये कहा जाना चाहिए कि सायरा की त्वचा बहुत गोरी थी, विशेष रूप से सफेद शर्ट द्वारा और भी निखर रही थी, जो और भी बेदाग दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसी चिकनी बेदाग त्वचा पर एक इंडेक्स उंगली की लंबाई के बराबर एक टेढ़ा मेढ़ा निशान था, जैसे कोई कनखजूरा उसकी गोरी त्वचा पर रेंग रहा हो। इस निशान को देखकर देवांश की भौहें तुरंत तन गईं, क्योंकि उसे इससे एक द्वेषपूर्ण श्राप का आभास हुआ और यह आभा बहुत मजबूत थी, जो लगातार बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। उस गले के हार को याद करते हुए जो उसने पहले अपनी गर्दन में पहना था, देवांश की नज़र और भी तेज हो गई। लगता है कि इसका मकसद उसे मारना है। हे, क्या बेहतरीन दोस्त है ये, देवांश ने मन ही मन सोचा। यह एक चोट थी जो मुझे पिछली बार एक विज्ञापन की शूटिंग के बाद गलती से लगी थी।
यह मूल रूप से केवल 1 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन अस्पताल में कुछ दवा का उपयोग करने के बाद ये सड़ गई और 3 या 4 सेंटीमीटर की हो गई। सायरा के बात खत्म करने के बाद उसने अपना कॉलर बंद कर लिया और अपनी शर्ट के बटन फिर से लगा लिए, उस उभरते दृश्य को छिपाते हुए। बाद में मैंने कई तरीके आजमाए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया और इसने बिगड़ने के संकेत भी दिखाए। इसलिए मैंने इसे फिर से छूने की हिम्मत नहीं की, सायरा ने उदास चेहरे के साथ कहा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में शरीर पर एक छोटे से दाग के लिए भी कोई जगह नहीं है। असल में कुछ समय पहले मुझे एक बड़े बजट की रोमांटिक ड्रामा में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन मेकअप और कॉस्ट्यूम फिटिंग के दौरान मुझे एक स्ट्रैपलेस टॉप पहनना पड़ा और यह निशान बस नहीं छिपाया जा सका। अंत में उनके पास मुझे बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई राज नहीं होता। इस घटना के बाद सभी को पता चल गया कि मेरी छाती पर एक निशान है जिसे मेकअप से नहीं छिपाया जा सकता। लगभग कोई भी मुझे फिल्म के लिए काम पर रखने को तैयार नहीं था, जिससे मेरा करियर डूब गया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि काम बहुत थका देने वाला था और मुझे छुट्टी की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं निराश महसूस कर रही थी और बाहर निकलकर अपना दिमाग साफ करना चाहती थी। और कौन जाने, शायद मैं इस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो जाऊं। यही कारण है कि कंपनी ने मुझे अब किसी काम का नहीं समझा कि जब सेट के वाली घटना हुई तो उन्होंने मुझे लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। उन्होंने शायद मुझे छोड़ दिया है। अगर आप ना होते तो मुझे डर है कि मैं। सायरा यहाँ रुक गई, अपना सिर हिलाते हुए इस मामले पर आगे नहीं बोली, बल्कि मूल विषय पर लौट आई। जिस सियांश कंपनी से आपने मुझे जोड़ा है, उनका कहना है कि उनका उत्पाद निशान को पूरी तरह से हटा सकता है। हालांकि मुझे अभी असर नहीं पता, लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए ही बना लगता है। अगर यह निशान ठीक हो सकता है तो शायद मेरा करियर फिर से जीवित हो सकता है। इसलिए मैं ईमानदारी से आपको धन्यवाद देती हूँ। सुनने के बाद देवांश को पता चल गया कि यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साजिश का एक और नाटक था। केवल इस बार यह काफी गंभीर था, जिसका उद्देश्य दूसरी पार्टी को मारना था। और उस हार को देखते हुए दूसरी पार्टी सायरा की अच्छी दोस्त लग रही थी। ये कैसे दोस्त हैं? मेरे आसपास के दोस्तों को देखो, तुम्हारे भाई को। उनमें से कौन दूसरे की वास्तव में परवाह नहीं करता? देवांश मूल रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। कल हार को सील करना पहले से ही उसकी पूरी कोशिश थी, इससे ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा होगा। हालांकि वह आखिरकार निर्मल जल की ब्रांड एम्बेसडर थी। अगर उसने मदद नहीं की तो यह अनुमान लगाया गया था कि अकेले पानी में मौजूद थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा निशान को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उफ! देवांश ने आह भरी अनिच्छा से उठते हुए और सायरा से कहा, अपने कपड़े उतारो। अध्याय 378 अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा। क्या? सायरा को लगा कि उसने गलत सुना है, इसलिए उसने अपनी बाहें सिकुड़ी और अनजाने में पूछा। मैंने कहा, अपने कपड़े उतारो। देवांश थोड़ा चिढ़ गया था। रिया वास्तव में जानती थी कि उसके लिए मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। क्या वह किसी और को नहीं चुन सकती थी? क्या ये सायरा ही होनी चाहिए थी? मिस्टर देवांश, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए अपना शरीर नहीं बेचूंगी, इसलिए कृपया अपनी मर्यादा में रहें। सायरा की भौहें कसकर तन गईं और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने सोचा कि देवांश उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह इतनी आक्रोशित थी। उसने इसका अनुमान भी लगा लिया था, ये सोचते हुए कि देवांश उसे निश्चित रूप से विभिन्न फिल्म और टेलीविजन संसाधनों का लालच देगा और यहाँ तक कि कई सहयोग अनुबंध भी प्रदान करेगा, जिस तरह के उसे मौके पर ही अमीर बना सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अपने कपड़े नहीं उतारेगी। सायरा की बातें सुनने के बाद देवांश निशब्द था। तुम्हारे शरीर की परवाह किसे है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो? क्या तुम अब भी चाहती हो कि वह निशान ठीक हो जाए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश के 3 सवालों का सामना करते हुए सायरा दंग रह गई। कास्टिंग काउच जैसी स्थिति नहीं है, तो फिर तुम मुझसे कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? तो ये कपड़े? सायरा ने पूछा, माथे पर बल डालते हुए। देवांश वास्तव में समझाना नहीं चाहता था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसके पास कड़वा घूंट पीने और समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा निशान ठीक नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर कुछ है। सायरा की आंखों में संदेह दिखाई दिया। उसने सोचा कि देवांश उसे कपड़े उतारने के लिए धोखा दे रहा है, फिर उस मौके का फायदा उठाकर उसे चौंका देगा और उस पर जबरदस्ती करेगा। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि निशान बड़ा होने के बाद वह जांच के लिए एक प्रतिष्ठित बड़े अस्पताल गई थी और यहाँ तक कि अपनी छाती का एक्सरे भी करवाया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, केवल कुछ दानेदार ऊतक और कैल्सिफिकेशन के धब्बे। अब देवांश कह रहा था कि अंदर कुछ है। अगर यह मनगढ़ंत बातें नहीं थी तो क्या था? मैं एक्सरे के लिए अस्पताल गई थी। कितनी मुसीबत है। इससे पहले कि सायरा अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने उसे बुरी तरह बीच में ही रोक दिया।
फिर बिना किसी और शब्द के देवांश ने कई अदृश्य ऊर्जा धाराओं का उपयोग करके सायरा को सीधे स्थिर कर दिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। यह क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? तुमने मेरे साथ क्या किया? सायरा ने लगातार 3 सवाल पूछे, हर एक के साथ और अधिक घबराते हुए। उसका दिमाग नए एनेस्थेटिक्स और कई अन्य दवाओं की कल्पना करने लगा था जो किसी व्यक्ति के शरीर को सुन्न कर सकती थीं। और जहां तक आगे क्या होगा, उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि देवांश, वह जानवर, निश्चित रूप से उसके कपड़े उतार देगा और फिर उसके शरीर के साथ विभिन्न तरीकों से खेलेगा। ये सोचकर कि वह अभी अभी सेठ के चंगुल से बची है, केवल देवांश, इस कामुक राक्षस की मान में फंसने के लिए सायरा अपनी आंखों को लाल होने से नहीं रोक सकी और आंसू धीरे धीरे उसके चेहरे पर बहने लगे। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? लेकिन उसने काफी देर तक इंतजार किया और देवांश द्वारा उसकी छाती के 2 बटन खोलने के अलावा उसने उसकी तरफ से कोई और हरकत नहीं देखी। यह इसी पल था कि उसने अपनी छाती पर निशान से एक गर्म धारा निकलती हुई महसूस की जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस आरामदायक एहसास ने उसे लगभग कराहने पर मजबूर कर दिया। जानवर, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये किसी नए प्रकार का कामोत्तेजक है? सायरा खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। उसे उन जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत थी जो बिना सहमति के महिलाओं को वश में करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते थे। देवांश ने उसे अनदेखा किया और हवा के माध्यम से सायरा की छाती पर निशान तक आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करना जारी रखा। देवांश की नज़र में, अगर तुम, सायरा, मेरे देवांश द्वारा फायदा उठाए जाने को लेकर चिंतित हो, तो मैं तुमसे अपवित्र होने को लेकर चिंतित हूँ। एक प्रतिष्ठित, अमर सम्राट का शरीर ऐसा कैसे हो सकता है जिसे तुम्हारे जैसा कोई नश्वर इंसान पाने के योग्य हो? ये सोचकर देवांश ने अचानक सायरा के शरीर में बहती एक अराजक ऊर्जा को महसूस किया, इसलिए उसने विचलित होना बंद कर दिया और उस अराजक ऊर्जा की गति को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का उपयोग किया। हालांकि वह सीधे अपनी दिव्य दृष्टि फैला सकता था और सायरा की शारीरिक स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन ऐसा करने से वे चीजें भी सामने आ जाती जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने सबसे आदिम तरीका चुना, जाल बिछाने के लिए सायरा के शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस तरह, चाहे वह चीज सायरा के शरीर के अंदर कहीं भी हो, वह उसकी सही स्थिति का पता लगा सकता था। इस तरह, क्योंकि संरचना शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बनाई गई थी, वह स्वाभाविक रूप से सायरा के शरीर की सतह पर विभिन्न स्थितियों को नहीं देखता। लेकिन इस विधि का नकारात्मक पक्ष ये था कि इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी। ये थका देने वाला था। मूल रूप से, अगर सायरा सहयोग करने और अपनी सफेद शर्ट उतारने के लिए तैयार होती, तो देवांश के पास खोजने के लिए बहुत कम क्षेत्र होता, लेकिन चूंकि वह तैयार नहीं थी, देवांश केवल सबसे धीमा तरीका चुन सकता था। कोसने के बाद सायरा ने महसूस किया कि गर्म धारा और भी आरामदायक होती जा रही थी, इतनी आरामदायक कि वह हमेशा के लिए बस वहीं बैठना चाहती थी और देवांश को जो चाहे करने देना चाहती थी। लेकिन उसका विवेक जल्दी ही लौट आया और फिर उसने महसूस किया कि जैसे कुछ उसके निचले दाएं पेट की त्वचा की सतह पर रेंग रहा हो। फिर यह चीज ऊपर की ओर बढ़ी, अंततः सीधे निशान के स्थान पर रुक गई और स्थिर हो गई। ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे निशान से चिपका हुआ है। सायरा ने आखिरकार कोसना बंद कर दिया। जब से उसने अपने शरीर के अंदर कुछ रेंगते हुए महसूस किया था, देवांश के प्रति उसका रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया था। और जैसे ही उसकी आवाज थमी, उसने देखा कि देवांश ने दूर से उसकी छाती पर निशान की ओर उंगली से इशारा किया। तुरंत निशान फट गया और अंदर की चीज का असली रूप सामने आ गया, एक अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा। तो ये तुम थे, छोटे से जीव। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी अच्छी तरह छिपे हुए थे। देवांश ने उपहास किया और अपनी उंगली को हल्का सा झटका दिया। अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा सायरा के शरीर से छिलकर अलग हो गया और बीच हवा में तैरने लगा, सख्त संघर्ष करते हुए। वहां सच में कुछ था। सायरा लगभग चीख पड़ी जब उसने देखा कि उसकी छाती के निशान से वह चीज निकाली जा रही है। देवांश ने तब बस सायरा के घाव का इलाज किया, जिससे वह फिर से बंद हो गया और फिर सायरा के बटन दोबारा लगा दिए। इसे कहते हैं चीजों को अंत तक देखना। दरअसल वह सायरा के निशान को आसानी से हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे निर्मल जल के लिए उस चमत्कार को करने के लिए छोड़ना चुना। एक बार जब सभी बटन लग गए, तो सायरा को लगा कि उसे अपनी आज़ादी वापस मिल गई है। उसके हाथ पैर फिर से हिल सकते थे। इस पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि भले ही देवांश के पास उसे अपवित्र करने की क्षमता थी, वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। अनजाने में सायरा को एक क्षण के लिए संदेह भी हुआ कि क्या उसकी अपनी कोई आकर्षण शक्ति नहीं है। वह मेरे जैसी सुंदरी के ठीक सामने होते हुए भी विरोध कर सकता है। क्या वह उस मामले में ठीक नहीं है? सायरा ने देवांश को एक अर्थपूर्ण नजर दी, फिर जल्दी से इन शर्मनाक विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। ओह, मुझे खेद है, मैंने आपको अभी गलत समझा। सायरा ने धीरे से माफी मांगी।
वास्तविक जीवन में एक शांत और अलग थलग सुपरस्टार को इतनी दयनीय आवाज में बात करते देखना दुर्लभ है। अगर कोई और होता तो शायद स्थिति का फायदा उठा लेता, लेकिन देवांश ने केवल अपना हाथ हिलाया, जैसे उसने इस मामले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया हो। ये देखकर कि देवांश इतना उदासीन बना रहा, सायरा ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। देवांश से दोबारा कभी न बोलने की कसम खाने के बाद उसने हवा में लटके कीड़े को बारीकी से देखा, जिसके पैरों के 8 जोड़े लगातार फड़फड़ा रहे थे। सोफे पर बैठे हुए उसने साफ देखा कि अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा एक कनखजूरे जैसा दिखता था, लेकिन उसके केवल 8 जोड़ी पैर थे और प्रत्येक पैर का सिरा कांटों वाला था, जो अविश्वसनीय रूप से तेज लग रहा था। इसका सिर कुछ हद तक चींटी जैसा था, लेकिन इसके मुंह के हिस्से चींटी से बहुत बड़े थे। एक काट शायद कोमल मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दे, लेकिन सबसे चमत्कारिक बात यह थी कि इसका शरीर बीच से आधा बंटा हुआ था। बायां हिस्सा आग जैसा लाल था और दायां हिस्सा बर्फ जैसा सफेद, और इसके पैरों के 8 जोड़ों का रंग भी वैसा ही था। यह क्या है, कोई फायर वगैरह वगैरह कीड़ा? सायरा फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, वह उत्सुक थी। यह एक अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा है। इसके शरीर में 2 गुण हैं, एक गर्म और एक ठंडा। ये तुम्हारी त्वचा को जला सकता है, मांस खा सकता है और खून पी सकता है, फिर उसे अत्यधिक ठंड से तुरंत जमा सकता है, जिससे मेजबान को लगभग कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए एक बार जब ये कीड़ा शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जब तक कोई बेहद अनुभवी न हो या वह व्यक्ति जिसने कीड़ा डाला हो, आम लोग यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। आखिरकार ये चीज चलती है, यहाँ तक कि अगर तुम एक्सरे लेते हो तो यह उस जगह चला जाएगा जिसे उपकरण पकड़ नहीं सकता और छिप जाएगा, केवल सुरक्षित होने पर ही बाहर आएगा। यही कारण है कि तुम इसे पहले नहीं ढूंढ पाई, देवांश ने बहुत परिचित अंदाज में समझाया। ये सुनकर सायरा ने कल्पना की कि यह चीज लगातार उसके शरीर के अंदर छिपी हुई थी और वह अपनी खोपड़ी में सिहरन महसूस करने से नहीं रोक सकी और उसके पूरे शरीर पर पहले ही रोंगटे खड़े हो गए थे। ये चीज मेरे शरीर में क्यों थी? यह मेरे शरीर में क्या कर रही थी? सायरा ने चिंता से पूछा। जहां तक ये बात है कि यह तुम्हारे शरीर में क्यों थी, तुम्हें उससे पूछना होगा जो घायल होने के बाद तुम्हारी देखभाल कर रहा था, क्योंकि केवल तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति ने ही तुम्हारे उस निशान को छुआ होगा। जहां तक ये बात है कि यह तुम्हारे शरीर में क्या कर रही थी, हे स्वाभाविक रूप से ये तुम्हारी किस्मत और उम्र को खा रही थी और फिर उन्हें तुम्हारे उस गले के हार में स्थानांतरित कर रही थी। देवांश ने उदासीनता से उत्तर दिया। ये सुनकर सायरा को शायद कुछ याद आया और उसका चेहरा तुरंत राख जैसा पीला पड़ गया। अध्याय 379। क्या आप सियांश ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत परिचित हैं? आपने जो कुछ भी कहा वह सच है। वह हार वास्तव में मेरी उम्र और किस्मत को खा रहा है, सायरा ने पूछा। अपनी शुरुआती दहशत के बाद भी वह कुछ अनिश्चित थी। देवांश उसके पहले से ही पीले चेहरे से बता सकता था, जो अब और भी रक्तहीन था, कि उसे कुछ एहसास हुआ होगा, लेकिन वह विश्वास करने को तैयार नहीं थी। इसलिए देवांश ने उसे ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय एक विचार के साथ अग्निहिम स्वर्ण सम्राट कीड़ा धूल में बदल गया और फिर एक हल्की सफेद ऊर्जा सायरा के माथे में समा गई। फिर देवांश ने हल्के से कहा, मैंने वह सब कह दिया जो मैं कह सकता था, विश्वास करो या न करो। और सायरा उस सफेद ऊर्जा के उसके माथे में प्रवेश करने के बाद तुरंत महसूस करने लगी जैसे उसका शरीर कई गुना हल्का हो गया हो। इसके अलावा बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी चिंताएं और घबराहट काफी कम हो गई थी और वह पहले की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान दिख रही थी। भले ही देवांश के शब्द ठंडे थे, लेकिन सायरा को अब उस पर बहुत अधिक भरोसा था। लेकिन वह केवल यह मानती थी कि हार वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाएगा और इस कारण से उसने अपनी अच्छी दोस्त पर संदेह नहीं किया। आखिरकार वह व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी दोस्त और सहेली थी, जो उसके डेब्यू करने से पहले से ही उसके साथ थी, उसकी देखभाल कर रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसा व्यक्ति उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? इसलिए सायरा ने जल्दी से एक संभावना के बारे में सोचा। उसकी अच्छी सहेली को भी विदेश से किसी ने धोखा दिया था, इसीलिए उसने ऐसा दुष्टार खरीदा। खैर, चाहे कुछ भी हो, वह अपनी अच्छी सहेली पर बिल्कुल शक नहीं करेगी। और अब जब हार का मामला साफ हो गया था, जब तक वह इसे नहीं पहनती तब तक कोई और समस्या नहीं होगी। ये समझने के बाद सायरा ने देवांश से कहा, मैं स्वाभाविक रूप से मानती हूँ कि यह हार मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन मैं यह नहीं मानती कि जिस व्यक्ति ने मुझे हार दिया वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। उसे भी धोखा दिया गया होगा। ये सब तुम्हारा मामला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक कहावत है जो सच है, व्यक्ति को दूसरों से सावधान रहना चाहिए। इसके साथ देवांश ने अपना हाथ बढ़ाया, कृपया का इशारा करते हुए, ये संकेत देते हुए कि सायरा जा सकती है। उसी समय उसकी भौहें अनजाने में थोड़ी ऊपर उठ गईं। अपने दिमाग में कुछ महसूस करते हुए उसने मन ही मन उपहास किया। वे आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि दिव्य मेघा आश्रम के लोगों ने उसे ढूंढ लिया है।
जल्दी से दिव्य मेघा आश्रम वापस जाओ, मुझे अभी भी तुम्हें एक न्यू ईयर गिफ्ट पैकेज देना है। सायरा नहीं जानती थी कि देवांश क्या सोच रहा है। उसे जाने के लिए कहते देख उसने तुरंत देवांश पर अपनी आंखें घुमाई। उसकी नज़रों में नाराजगी भरी थी। साफ तौर पर वह इस आदमी को इतना असंवेदनशील होने के लिए दोषी ठहरा रही थी। वास्तव में अपने जैसी इतनी खूबसूरत महिला को भगा रहा था। क्या वह नहीं जानता था कि दूसरों के लिए उसे अंदर आमंत्रित करना भी कितना मुश्किल था। हालांकि सायरा ने उसे परेशान नहीं किया। एक नाजुक हम्फ के बाद वह उठी और दरवाजे की ओर चल दी। देवांश सोफे पर बैठा रहा। उसे विदा करने के लिए खड़े होने का भी इरादा नहीं था। उसने बस हल्के से कहा, कृपया मेरे लिए दरवाजा बंद कर देना। सायरा जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी पीछे मुड़ी, देवांश को गुस्से से देखा, फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में दरवाजे से बोली, पूरा बुद्धू। अपने कमरे में लौटने के बाद सायरा मूल रूप से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ये पूछने के लिए कॉल करना चाहती थी कि क्या वह हार के बारे में जानती है, लेकिन किसी कारण से देवांश ने अभी जो कहा था उस पर विचार करने के बाद उसने अपना फोन फिर से नीचे रख दिया। दूसरों से सावधान रहना चाहिए, है ना? सायरा ने अपने नाइट स्टैंड पर रखे बॉक्स को देखा जिसमें हार था। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने अपना फोन उठाया, बिस्तर तक गई, फिर बॉक्स खोला और अपने फोन से सभी कोनों से हार की कई तस्वीरें लीं, अंत में एक वीडियो भी लिया। ये सब करने के बाद उसने बॉक्स बंद कर दिया, फिर अपनी वीचैट संपर्क सूची में एक दोस्त को ढूंढा और ये सभी तस्वीरें और वीडियो भेज दिए। मेरी ग्रेट स्टार सायरा, कितना सुंदर हार है, क्या तुम मुझे दिखावा कर रही हो? माथा पीटते हुए दोस्त, जिसे फराह के रूप में नोट किया गया था, ने संदेश प्राप्त करने के बाद जल्दी से जवाब दिया, फराह तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? मुझे तुमसे कुछ काम है। फराह तुम तो नेशनल लिटिल डिवाइन क्वीन हो, अगर तुम नहीं कर सकती तो यह मेरे लिए और भी असंभव है। अपनी फराह आपा के साथ मजाक करना बंद करो, ठीक है? हंसते हुए रोने वाला इमोजी। फराह मैं गंभीर हूँ, मुझे वास्तव में आपसे एक मदद मांगनी है। मैं आपको इस तरह के हार की नकल करने में मदद करने के लिए परेशान करना चाहती हूँ, जितना संभव हो सके उतना समान। फराह नहीं, मेरा मतलब है सायरा, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? नकली खरीदने के लिए मेरे पास क्यों आ रही हो? मैं अभी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती। वैसे भी बस मुझे हार की नकल करने में मदद करो, यह जरूरी है और किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फराह प्लीज। फराह ठीक है, मैं समझ गई। दूसरी पार्टी को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने आगे दबाव नहीं डाला और सीधे सहमति दे दी। धन्यवाद फराह। किस लिए धन्यवाद? जब हो जाए तो मुझे बाजार मूल्य का भुगतान कर देना। नखरे ठीक है, जो तुम कहो। लव यू। अपना फोन रखते हुए सायरा ने खिड़की के बाहर करजत नदी को देखा। उसके चेहरे का भाव बहुत धुंधला था। हालांकि वह अभी भी यह मानने से इनकार कर रही थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वह खुद को खोया हुआ महसूस करने से नहीं रोक सकी। अगर वह देवांश न होता तो क्या मैं अब भी यहाँ चुपचाप बैठ सकती थी, इस तरह खिड़की से नदी को देख सकती थी? शायद मैं इतनी बर्बाद हो चुकी होती कि बिस्तर से उठ भी ना पाती। और अगर मैं सेठ की आपदा से बच भी जाती तो भी मैं अंततः उस हार के कारण अपना करियर और जीवन बर्बाद कर देती, है ना? सायरा ने गहरी सांस ली। समय की जांच करने के बाद उसने देवस समूह में फिर से सभी को धन्यवाद दिया, फिर विदाई लेते हुए कहा कि वह जा रही है। ये सुनकर समूह में मौजूद सभी लोगों ने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि कम से कम दोपहर के भोजन के बाद जाने में बहुत देर नहीं हुई है। सायरा ने अपने फोन पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे सभी लोगों के संदेशों को देखा, लेकिन उसने देवांश का कोई संदेश नहीं देखा, इसलिए उसने कुछ निराश होकर मना कर दिया, इस बार नहीं। चलो इसे अगली सभा के लिए बचा कर रखते हैं। क्या आप अभी अपने कमरे में हैं? हम आपको विदा करने आएंगे, तुषार ने ग्रुप में पूछा। हाँ मैं हूँ। तो तुषार और उसकी पत्नी, साथ ही डिम्पल, गुंजन और अन्य जो अभी अभी आए थे, सायरा को व्यक्तिगत रूप से विदा करने के लिए उसके कमरे में भव्य रूप से गए। हालांकि सायरा को भीड़ में अभी भी देवांश नहीं दिखा, इसलिए उसने विनम्रता से फिर मना कर दिया। तभी सायरा का फोन बजा। जवाब देने के बाद सायरा दूसरी पार्टी के अनुरोध से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। आपका मतलब है मुझे छत पर इंतजार करना चाहिए? ठीक है, मैं समझ गई। फोन रखते हुए सायरा ने सभी को कड़वाहट से मुस्कुराते हुए देखा। मुझे लेने वाला व्यक्ति जल्द ही यहाँ होगा। वे चाहते हैं कि मैं छत पर इंतजार करूं। छत? तुषार ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और जारी रखा, ठीक है, हम तुम्हें विदा करने चलेंगे। समूह के छत पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद दूर से एक गर्जना सुनाई दी। सभी ने जल्दी से मुड़कर देखा और एक हेलीकॉप्टर को उनकी ओर गरजते हुए आते देखा। ये देखकर लकी तनेजा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, एक हेलीकॉप्टर?
सिर्फ किसी को लेने के लिए क्या इतना बड़ा दिखावा करना जरूरी है? दूसरी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है? तुषार ने कहा, वे शायद सेठ के लोगों के रास्ते में दखल देने से भी डरते हैं, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जहां तक दूसरी पार्टी के बैकग्राउंड की बात है, तुषार को नहीं पता था, इसलिए आधे अधूरे मन से बोलने के बाद उसने सायरा की ओर देखा। सायरा समझ गई और तुरंत समझाया, कहा जाता है कि यह मुंबई का सियांश ग्रुप है। सियांश ग्रुप, नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश का उद्यम। लकी तनेजा का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुषार ने भी सिर हिलाया, आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे काम करते ही इतने भव्य इशारे करते हैं। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो इसने होटल के नीचे कई राहगीरों को आकर्षित किया, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर अभी भी ऐसे छोटे काउंटी में एक अपेक्षाकृत दुर्लभ दृश्य था। हेलीकॉप्टर के स्थिर रूप से उतरने के बाद 2 लोग उतरे। सायरा की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में मदद की। सायरा हेलीकॉप्टर में बैठी तुषार और अन्य लोगों को अलविदा कह रही थी। जब वे छोटे बिंदु बन गए तब भी उसने देवांश को नहीं देखा था। क्या वह सच में इतना बेरहम है? सायरा अपने दिल में ठंडी आहें भरने से नहीं रोक सकी, फिर अपनी नज़र हटा ली। आगामी कमर्शियल शूट के लिए खुद को समर्पित करने की तैयारी कर रही थी। कैलाश होटल की छत पर हेलीकॉप्टर के उड़ जाने के बाद समूह मुड़ा और नीचे चला गया। सायरा अभी यहाँ थी, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, कहीं वह ज्यादा न सोच ले। तो देवांश कहाँ है? डिम्पल ने पूछा। हम सभी ने ध्यान दिया, लेकिन हमने बस कहा नहीं, कहीं मिस सायरा को यह न लगे कि देवांश उन्हें नापसंद करता है और उन्हें विदा करने भी नहीं आया। गुंजन भी बोल पड़ी, उसे अभी भी अपने कमरे में होना चाहिए, चलो उसे ढूंढते हैं। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वेदिका का हाथ थाम लिया और सभी को भव्य रूप से देवांश के कमरे की ओर ले गया। देवांश खिड़की के पास बैठा था, दूर जाते हेलीकॉप्टर को देख रहा था। ये जानते हुए कि तुषार और अन्य लोग नीचे आ रहे हैं, उसने पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। ओह, तुम जाग गए बच्चे, मुझे लगा तुम सो रहे होगे। लकी तनेजा सोफे पर बैठ गया, फिर पूछना जारी रखा, तुम ग्रेट स्टार को विदा करने क्यों नहीं गए? उसे तो हेलीकॉप्टर पिकअप भी मिला, तुम सब गए थे, इतना काफी है। मैं उससे परिचित नहीं हूँ, देवांश ने हल्के से कहा। सभी जानते थे कि देवांश हमेशा से इतना उदासीन रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। हालांकि वेदिका का चेहरा देवांश को फिर से देखकर बहुत जटिल था, अनिश्चित थी कि उसका सामना कैसे करे। उसने तुषार को देवांश की असली पहचान बताने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि देवांश ने खुद कुछ नहीं कहा और अगर उसने ऐसा किया तो यह उसे नाखुश कर सकता है, इसलिए उसने उस विचार को जबरदस्ती दबा दिया। ये नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश वास्तव में दुर्जय हैं। न केवल उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को एकीकृत किया, बल्कि उनका सियांश ग्रुप भी इतना शक्तिशाली है, लकी तनेजा ने भावना के साथ कहा। वास्तव में उसकी ताकत दुर्जय है। तुषार ने सिर हिलाया, फिर देवांश की ओर देखा। देवांश, क्या तुम सियांश ग्रुप के उच्च रैंकिंग अधिकारियों से बहुत परिचित हो? अध्याय 380, कहीं ये कोई फर्जीवाड़ा गैंग तो नहीं? ये सुनते ही वेदिका का शरीर अनजाने में थोड़ा कांप गया। क्या वह उस व्यक्ति से बहुत परिचित है? वह सीधे पूरे सियांश ग्रुप का नेतृत्व करता है ना? यहाँ तक कि पूरा सियांश ग्रुप उसका है, तो आपको क्या लगता है कि वह परिचित है या नहीं? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? देवांश पहले ही सोफा घुमा चुका था, उसकी पीठ खिड़की की ओर थी, सभी का सामना करते हुए शिष्टाचार के संकेत के रूप में। सिर्फ कुछ संदेशों के साथ तुमने सीधे एक सहयोग को अंतिम रूप दिया और दूसरी पार्टी सियांश ग्रुप है। अगर तुम उनके उच्च स्तरीय अधिकारियों से बहुत परिचित नहीं होते तो दक्षता इतनी तेज कैसे हो सकती थी? तुषार ने विश्लेषण किया। जैसे ही उसने ये कहा, सभी ने देवांश की ओर देखा, उनकी आंखों में अविश्वास भरा था। देखिए, देवांश ने पिछले 2 वर्षों में उनका दिल तोड़ दिया था। उन्होंने एक समय पर यह भी सोचा था कि देवांश पूरी तरह से बेकार है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का न केवल बेकार नहीं था, बल्कि उनसे बेहतर कर रहा था। हालांकि उनमें ईर्ष्या का कोई निशान नहीं था, केवल देवांश के लिए सच्ची खुशी थी। इसके अलावा अगर देवांश वास्तव में सियांश ग्रुप के उच्च स्तरीय अधिकारियों को जानता था तो यह उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम शायद वे भविष्य में अपने सुपर उच्च लाभों और उपचार के साथ सियांश ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। देवांश ने रिया कपूर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं, हम बहुत परिचित नहीं हैं। एक दूसरे को जानना काफी है। गुंजन के परिवार में एक छोटा चचेरा भाई है जो हमेशा से अच्छी नौकरी चाहता था। गुंजन उसके लिए बहुत परेशान रही है और मुझे यहाँ भी कुछ उपयुक्त नहीं मिला है। क्या तुम देख सकते हो कि क्या तुम उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हो? तुषार ने पूछा, लेकिन यह अपने काम के लिए नहीं था, बल्कि गुंजन के परिवार के लिए था। ये दर्शाता है कि उसने हमेशा इस मामले को ध्यान में रखा था।
इससे पहले कि देवांश कुछ बोल पाता, गुंजन ने जल्दी से जोड़ा, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आखिरकार मेरे चचेरे भाई की तुलना सायरा से नहीं की जा सकती, इसलिए इसे दिल पर मत लेना और निश्चित रूप से खुद को मुश्किल में मत डालना। तुषार ने ये सुनकर अपना माथा पीट लिया और माफी मांगते हुए कहा, सही सही सही, यह मेरी गलती है कि मैंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मेरा मतलब वही था, अगर हो सके तो मदद करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करो। उनकी राय में जिस कारण से देवांश सियांश ग्रुप और सायरा के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता था, वह अभी भी सायरा के अपने प्रभाव के कारण था। आखिरकार सायरा का रुतबा था, सियांश ग्रुप तो छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ सूचीबद्ध कंपनियां भी सायरा के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक होंगी। ये बिंदु सियांश ग्रुप द्वारा सायरा को लेने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने से देखा जा सकता था, जो सायरा के महत्व को दिखाने के लिए पर्याप्त था। यही कारण है कि गुंजन ने जल्दी से एक वाक्य जोड़ा, बस मामले में देवांश को यह मुश्किल लगेगा। हालांकि जब वे देवांश के बारे में चिंता कर रहे थे, उन्होंने देवांश को सीधे कहते सुना, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे चचेरे भाई का रिज्यूमे है? मुझे एक कॉपी भेजो, फिर उसे तैयार करवाओ। समय आने पर वह सीधे सियांश ग्रुप को रिपोर्ट कर सकता है। ओह, गुंजन दंग रह गई, फिर झिझकते हुए पूछा, आपको पहले सियांश ग्रुप के उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात करने की जरूरत नहीं है, आप बस सीधे निष्कर्ष निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसकी गारंटी देने में इतनी जल्दी मत करो। इसके अलावा अगर यह काम नहीं करता है तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुषार ने भी सलाह दी। देवांश मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, लेकिन गुंजन की ओर देखा, उसके चचेरे भाई के रिज्यूमे का इंतजार कर रहा था। ये देखकर गुंजन के पास देवांश को रिज्यूमे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिज्यूमे प्राप्त करने के बाद देवांश ने उसे देखा भी नहीं, बल्कि सीधे रिया को फॉरवर्ड कर दिया, फिर एक संदेश टाइप किया जो बस एक साधारण वाक्य था, मेरी क्लासमेट का कजन भाई है, प्लीज अरेंज कर दो। पिछली प्रथा के अनुसार रिया तुरंत जो आज्ञा महाराज जवाब देती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे वॉइस कॉल किया। हर कोई देवांश की ओर देख रहा था और देवांश मौके पर ही फोन नहीं काट सकता था, नहीं तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि यह मामला मुश्किल था और फिर उसे परेशान न होने की सलाह देंगे। इसलिए देवांश के पास कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यहाँ तक कि उनकी गलतफहमी से बचने के लिए विशेष रूप से स्पीकरफोन भी चालू कर दिया। कोई बात, यह एक और मानक देवांश शैली का प्रश्न था। ये सुनकर वेदिका स्तब्ध होने से खुद को रोक नहीं सकी। अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस कर रही थी, इससे कम से कम ये पता चला कि वह केवल उसके प्रति ही ठंडा नहीं था। रिया की दबंग आवाज जल्दी ही फोन के दूसरे छोर से आई, देवांश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए सायरा को ढूंढ सके, लेकिन क्या तुम प्लीज समझ सकते हो कि मैं सियांश ग्रुप की सीईओ और कार्यकारी निदेशक हूँ। ये सुनकर हर कोई पहले हैरान था। यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को देवांश जानता था वह वास्तव में सियांश ग्रुप की सीईओ और कार्यकारी निदेशक थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देवांश जिस उच्च स्तरीय कार्यकारी को जानता था वह अधिक से अधिक एक निदेशक या प्रबंधक था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने शक्तिशाली संबंध होंगे जो पूरे सियांश ग्रुप के वास्तविक प्रभारी व्यक्ति को जानता हो। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कब हो गई। हालांकि हैरान होने के अलावा उन्होंने ये भी सुना कि दूसरी तरफ वाली महिला देवांश के मौजूदा व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थी, और सायरा के साथ पिछला सहयोग वास्तव में सायरा के फेस वैल्यू के कारण था और इसका देवांश से बहुत कम लेना देना होना चाहिए। इसने उनके पिछले अनुमान की पुष्टि की। तो गुंजन और तुषार और अन्य सभी देवांश के लिए चिंतित थे। गुंजन ने यहाँ तक कि अपना हाथ हिलाया, देवांश को इस मामले पर जोर न देने का संकेत दिया, लेकिन देवांश ने एक बार फिर उनकी उम्मीदों को पार कर दिया। केवल उदासीनता से पूछा, तो क्या? जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में मौजूद हर कोई वेदिका को छोड़कर सन्न रह गया। लकी तनेजा ने अपनी आंखें भी चौड़ी कर लीं, सीधे देवांश को घूरते हुए अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। आजकल क्या आप मदद मांगते समय इतना आश्वस्त हो सकते हैं? तभी जब उन सभी ने सोचा कि यह मामला अब ठंडे बस्ते में है, दूसरी तरफ से महिला की आवाज फिर आई, तो क्या इन छोटे मामलों को भविष्य में सीधे एचआर मैनेजर को सौंपा जा सकता है? निर्मल जल हाल ही में लिस्ट होने वाला है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है। कमरे में मौजूद हर कोई, सियांश ग्रुप में शामिल होने के लिए किसी की व्यवस्था करना, ये सिर्फ एक छोटा सा मामला है और देवांश सीधे एचआर मैनेजर को आदेश दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महिला के साथ देवांश का क्या रिश्ता है? ऐसा क्यों है कि उसके शब्दों में अब पिछला अहंकार नहीं है, बल्कि नखरे का पूरा एहसास है? ये दो छोटे वाक्य, उनमें निहित जानकारी बस बहुत अधिक है ना? वेदिका को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। देवांश ने रिया की शिकायतों की परवाह नहीं की, बल्कि सीधे पूछा, इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? उपस्थित हर कोई पहले से ही देवांश के आत्मविश्वास के प्रति लगभग सुन्न था। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतने अहंकारी रवैये के साथ मदद मांगते देखा था।
सियांश ग्रुप की वह सीईओ, कहीं उसके ऊपर देवांश का पैसा उधार तो नहीं था। और जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया वह फोन के दूसरे छोर से आया आवाज थी, ये पहले ही हो चुका है। तुम्हारे क्लासमेट के चचेरे भाई को शायद जल्द ही एचआर से फोन पर सूचना मिल जाएगी। ये पहले ही हो चुका है। क्या उन्हें इंटरव्यू या मूल्यांकन की भी जरूरत नहीं है? देवांश ने फिर ऊपर देखा और गुंजन से पूछा, तुम्हारे चचेरे भाई की अपेक्षित सैलरी क्या है? ... उद्धरण चिन्ह। गुंजन थोड़ी भ्रमित थी, सोच रही थी क्या ये भी व्यवस्थित किया जा सकता है? क्या ये सब कंपनी के एकीकृत मानकों के अनुसार नहीं है? खैर मुझे नहीं पता, शायद 5 या 6 हजार काफी होंगे। गुंजन को मुंबई में औसत वेतन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसने एक अपेक्षाकृत उच्च वेतन स्तर का उल्लेख किया। देखिए, करजत में एक अच्छी तनख्वाह वाला डॉक्टर भी महीने में केवल 3,000 कमाता है। चूंकि यह स्पीकर फोन पर था, रिया भी इस तरफ से आवाज सुन सकती थी। जब उसने एक महिला की आवाज सुनी तो वह तुरंत बेहद ईर्ष्यालु हो गई। तुम्हारी क्लासमेट? क्या वह एक महिला क्लासमेट है? हर कोई अब पुष्टि कर सकता था कि रिया वास्तव में नखरे कर रही थी और देवांश के साथ ईर्ष्या कर रही थी। देवांश ने एक दबंग महिला को नखरे करने पर कैसे मजबूर किया? देवांश ने अभी भी रिया के सवाल को नजरअंदाज किया और सीधे अपना अनुरोध रखा, चलो सैलरी 10,000 तय करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस और अन्य लाभ अलग से गिने जाएंगे। कोई बात नहीं, रिया ने तुरंत सहमति व्यक्त की, फिर उस आकर्षक दबंग आवाज में पूछना जारी रखा, ये देखते हुए कि मैं कितनी आज्ञाकारी हूँ, क्या कोई इनाम है? या मैं फोन रख रहा हूँ। इससे पहले कि दूसरी पार्टी अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने सीधे फोन काट दिया, फिर ऊपर देखा और कमरे में मौजूद सभी लोगों को हैरान भाव से उसकी ओर देखते हुए पाया। और तभी फोन फिर बजा, लेकिन ये देवांश का नहीं था, ये गुंजन का था। गुंजन दीदी, आप वास्तव में कमाल हैं। मुझे अभी सियांश ग्रुप की एक सहायक कंपनी के एचआर विभाग से कॉल आया, जिसमें कहा गया है कि मुझे काम पर रख लिया गया है और सैलरी 10,000 से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि मैं कल से काम शुरू कर सकता हूँ। फोन के दूसरे छोर से एक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित आवाज आई। ये सुनकर देवांश के प्रति सभी का नजरिया बदल गया। ये वास्तव में एक फोन कॉल से तय हो गया, और इतने आश्वस्त तरीके से। गुंजन के पास जवाब देने का समय भी नहीं था जब दूसरी तरफ से थोड़ी बुजुर्ग आवाज आए, अरे गुंजन, मैं तेरे फूफा बोल रहा हूँ। तूने कहा कि दूसरी पार्टी जयेश को इतनी हाई सैलरी दे रही है, कहीं ये कोई स्कैम ग्रुप तो नहीं? उसे वहां मत जाने देना, कहीं उसे बैंकॉक या म्यांमार भेजकर किसी फर्जीवाड़े में न फंसा दें। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर तुरंत हवाएं उड़ने लगीं। इन अध्यायों में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि रिश्तों, भरोसे और चुनाव की असली परीक्षा दिखाई देती है। देवांश का हर कदम यह दिखाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि नियंत्रण में होती है। वही तुषार और वेदिका का फैसला कहानी को भावनात्मक रूप से गहरा बना देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खतरे अभी भी टले हैं, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आने वाले अध्यायों में दिव्य मेगा आश्रम और देवांश की टकराहट कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। अगर आप समझना चाहते हैं कि असली खेल अब कैसे शुरू होगा, तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिए।